की तारीख में भी इख्तिलाफ है और शहादत की तारीख में भी। और पहले ये मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता था, क्योंकि हर शख्स अपने इलाके तक महदूद था। दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं बनी थी, मीडिया भी इतना ज़्यादा फास्ट नहीं हुआ था। कराची वाले कराची की तारीख मना रहे हैं, लाहौर वाले लाहौर, यानी एक मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ तारीखें होती थी तो कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अब एक तो ये कि इस माइग्रेशन या हिजरत की वजह से बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक शहर में जमा हो जाते हैं, और फिर यह है कि मीडिया भी इतना फास्ट हो गया। कितने ही इस्लामी या शिया चैनल हैं, उनमें शहादत कभी प्रोग्राम कभी होता है कभी होता है। इसलिए ये वजाहत करना ज़रूरी होती है कि हर इमाम मासूम, बल्कि इमाम क्यों 14 मासूमीन को मिला लें, विलादत और शहादत की तारीख़ों में इख्तलाफ तो हमारे छठे इमाम की शहादत की भी 3 तारीख़ें किताबों में लिखी। कराची के रहने वाले जानते हैं कि महफिल शाह खुरासान, जो एक तवील अरसे तक कराची की आज़ादारी का मरकज़ रहा था और शायद अभी भी है, वहाँ छठे इमाम की शहादत 15 रजब, अगरचे सबसे कमज़ोर कौल 15 रजब का ही है, लेकिन बहरहाल वहाँ ये तारीख़ थी। लेकिन बहरहाल इससे हटकर जो 2 मोतबर तारीखें हैं, एक है 15 शव्वाल और एक है 25। इसमें भी जो ज़्यादा बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने 15 शव्वाल ही को तरजीह दी। लेकिन ईरान में, इराक़ में, क्योंकि 25 शव्वाल को शहादत मनाई जाती है, और आज की ये रात 4 मई तो है, लेकिन इस्लामी कैलेंडर से 24 ख़त्म हुई है और 25 शव्वाल। कुछ ज़्यादा मैं डिटेल में चला गया, लेकिन उसकी वजह ये कि 15 और 25 शव्वाल इतने करीब करीब है, 15 और 25, कि अभी अभी कुछ चैनल्स पे आप 15 शव्वाल को शहादत की तारीखें देख रहे थे, और कुछ में आज की रात होगा। चुनांचे पाकिस्तान का तो एक तरीक़ाकार है, और वो ये है कि 15 से 25 10 दिन पूरा अशरा ही मनाया जाता है छठे इमाम के हवाले से, इसलिए कि इमाम के हालात भी बहुत ज़्यादा तफसील तलब है। एक मुख्तसर से गुजारिश और कि मासूमीन में से हमारे छठे इमाम वो इमाम है जिनका नाम जाफ़र है, जो रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ एक ही दफ़ा आया है जाफ़र, और किसी और इमाम का ये नाम नहीं। गर्चे ख़ानदान अहले बैत की एक बहुत ही अहम पर्सनालिटी जाफ़र तैयार। अब यहाँ पे एक और मसला है जिसको आज की मजलिस में टच करने की ज़रूरत भी नहीं है, कि ये एक अलग बहस है उलमा के दरमियान। अच्छा, ये जब मैं उलमा कहता हूँ तो इससे मुराद मुज्तहिदीन और मराजे नहीं होते, ये उनकी फील्ड ही नहीं, वो इसमें दखल ही नहीं देते, इसके अलग उलमा होते। और वो जो फैमिली ट्रीज़ पर बहस करते हैं, उनका ये नज़रिया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान में जाफ़री सादात मशहूर हैं, वो असल में जनाब जाफ़र तैयार की औलाद हैं। लेकिन बस एक नया पेंडोरा बॉक्स ना खुल जाए, इसलिए यहीं पे मैं बात को ख़त्म करता हूँ। छठे इमाम विलादत की तारीख़ में कोई इख्तलाफ नहीं। शहादत में तो मैंने अर्ज़ किया ना कि 3 कौल हैं। विलादत तो सबके नज़दीक तयशुदा है 17 रबीउल अव्वल। छठे इमाम की एज है 65, तो 25 शव्वाल 148 हिजरा में छठे इमाम की शहादत हुई, और एक इंतहाई जालिम हुक्मरान मंसूर के दिए हुए जहर की वजह से। मैंने इंतहाई जालिम इसलिए कहा कि अगरचे दुश्मनान अहले बैत में से हर हुक्मरान ने अपने अपने ज़माने में अपने अपने तरीक़े से जुल्म किया, लेकिन मंसूर वो है कि जिसने पूरा शहर बनाया बगदाद। बगदाद एक नया शहर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैमरा है, या पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, या इंडिया में शायद चंडीगढ़। तो पुराना शहर नहीं, बिल्कुल एक नया शहर बनाया गया प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और वो बनाया गया सादात कराम के खून से। अब अगर मैं ज़रा सा इसकी तफसील में चला गया तो जो असल आज रात का मौजू है वो रह जाएगा। और वो मंसूर था जिसने ये शहर बनाया, और सादात कराम के खून से। तो जुल्म के बहुत सारे तरीक़े हैं, लेकिन इसने एक अजीब तरीक़ा इख्तियार किया था। चुनांचे बाद रिवायतों में बगदाद में रात गुजारने को कंडेम भी कहा गया है, लेकिन उस ज़माने का बगदाद। खैर, वापस आइए कि मंसूर के दिए हुए जहर से
जो डायरेक्ट उसने तो नहीं दिया, वो तो रहता है बगदाद में, छठे इमाम हैं मदीने में, गवर्नर के जरिए मोहम्मद इब्न सुलेमान के जरिए जो जहर उसने दिलवाया, इमाम शहीद हुए। इमाम की कुन्नियत है अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला एक और इमाम की भी मशहूर कुन्नियत है, वो है आका हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, हम ज़ियारत में आका हुसैन को अबू अब्दुल्ला कह ही मुखातिब करते हैं। तो बस एक फ़र्क है कि जब कभी हिस्ट्री में लफ्ज़ अबू अब्दुल्ला आ जाए तो उससे मुराद इमाम हुसैन होंगे, और जब कभी फ़िक़ही मसाइल और दीनी मसाइल की हदीसों में अबू अब्दुल्ला आ जाए उससे मुराद छठे इमाम होंगे। देखिए, ये छोटी छोटी बातें इसलिए समझना ज़रूरी कि मीडिया की इस तरक्की की बुनियाद पर बिना पर अब ये यूट्यूब है या सोशल मीडिया के जो दूसरे तरीके, दुश्मनान अहले बैत ऐसे ऐसे बेतुके एतराज़ात करते हैं जो अगर मालूमात ना हो तो आदमी को लगता है कि जी ये एतराज़ तो बिल्कुल ठीक है। अबू अब्दुल्ला हमारे यहाँ इमाम हुसैन के हवाले से ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ज़ियारत में ये लफ्ज़ आता, और हम में से हर एक ज़ियारत तो आका हुसैन की हर नमाज के बाद पढ़ता। मुख्तसर तरीन ज़ियारत पढ़े तब भी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला तो आई गई, और ज़ियारत वारिसा पढ़े उसमें भी आएगा। तो ये कोई वाक़या आ जाए कि अबू अब्दुल्ला ने ये हदीस इरशाद फरमाई और पता चला कि वो हदीस है 120 हिजरा की, दुश्मन अहले बैत एतराज़ करेगा झूठी हदीस। अबू अब्दुल्ला तो 61 हिजरा में करबला में शहीद हो गए। अच्छा, बाज़ बातें आपको बहुत बच्चों जैसी लग रही होंगी, लेकिन अब क्या किया जाए दुश्मनान अहले बैत की अक्लों को कि वो इसी अंदाज के एतराज़ करते हैं। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है यूट्यूब के ऊपर, बहुत बड़ा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सब पाकिस्तान के लोग हों, जो पाकिस्तान वाले हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि इससे वाकिफ़ हो, लेकिन वाकिफ़ होंगे। एक खलीफा के बारे में ये बहस चल गई है कि सही बुखारी में आया कि उन्होंने फरार इख्तियार किया। इसका बहुत बड़ा इशू है, फरार इख्तियार की। तो एक मोतदिल किस्म के सुन्नी आलिम ने कहा, हाँ, अब हदीस पढ़ी, तर्जुमा किया, फरार यानी भागे। अब उस पर एतराज़ हुआ, भागने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? चले खैर, जो एंकर पर्सन थे या मॉडरेटर थे उस प्रोग्राम के, उन्होंने कहा कि आप वही लफ्ज़ लाइए जो हदीस में आया है, तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा, वो लफ्ज़ फरार। लेकिन अब देखिए, साथ बैठा हुआ तीसरा आदमी क्या कह रहा है, नहीं फरार मत कहिए, ये कहिए कि वो मैदान से तशरीफ ले गए थे। तो सोचने की बात है कि लफ्ज़ है फरार, सही बुखारी की हदीस, उर्दू तर्जुमा है भागना। चले, भागना बहुत बुरा लग रहा है, फरार तो अरबी है, उसका तर्जुमा हो रहा है तशरीफ ले जाना। कोई मैदान से भागे तो कहा जाए कि जी वो हजरत तो मैदान से तशरीफ ले जा रहे हैं। जरा सी अकल रखने वाला भी कहता है कि कैसी खिलाफ अकल बात है, लेकिन दुश्मनान अहले बैत ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं। जो बात मैंने अभी कही वो तो ज़रा समझ में भी आ जाएगी कि भाई एक शख्सियत 61 हिजरा में शहीद हो गई तो 130 हिजरा में उसकी हदीस कहाँ से आई, जब तक ये पता ना हो कि अबू अब्दुल्ला दो मुख्तलिफ मासूमीन की कुन्नियत है, दोनों बहुत अहम है और दोनों के बहुत सारे वाक़यात हैं। अच्छा, अब ये एक अलग बात है कि इमाम हुसैन के किसी बेटे का नाम अब्दुल्ला नहीं था। यह मैं इंडिया और पाकिस्तान की मशहूर बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ इमाम हुसैन के जो 3 बेटे मशहूर हैं, चौथे इमाम वो अली इब्न हुसैन, अली औसत हैं, अली अकबर, अली असगर। हाँ, जो लोग दुबई वगैरह से आए हैं उनको पता है कि वहाँ अब्दुल्ला रज़ी, आका हुसैन के एक और बेटे अब्दुल्ला जो मैदान करबला ही में शायद पैदा हुए, लेकिन वो भी सबसे छोटे, और हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में तो उनका कोई तस्वुर ही नहीं। लेकिन छठे इमाम के अहम तरीन बेटों में से एक अब्दुल्ला है। अहम तरीन इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो बेटा है जिसने बाप की जिंदगी में बाप की मुखालिफत शुरू कर दी, इमाम का बेटा, और बाप के बाद तो इमामत का दावा करके अपने असली इमाम भाई 7वें इमाम को खाइन और बददियानत डिक्लेयर कर दिया। उनके नाम, उस बेटे के नाम पे छठे इमाम की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला, शायद उल्टा, अबू अब्दुल्ला पहले कुन्नियत रखी गई और फिर एक बेटा पैदा हुआ उसका नाम अब्दुल्ला। लेकिन ये सारी चीज़ें इस छोटी सी मजलिस में बयान करने की ज़रूरत नहीं। मेरे नज़दीक ये मजलिस बहुत अहम, इस मजलिस की खातिर, सिर्फ इस मजलिस की खातिर, सिर्फ इस मजलिस की खातिर
मैं 14,000 मील का फासला तय करके और 45 घंटे का फ्लाइंग टाइम लगा के आया हूं कि छठे इमाम के हालात और जरा सी मेरी एक मुनासिबत भी, और वो ये है कि मैं भी शव्वाल ही में पैदा हुआ था, इसीलिए मेरे वालिद ने मेरा नाम इमाम के नाम पे रखा। लेकिन सिर्फ इस एक मजलिस की खातिर, वरना इसके फौरन बाद मुझे जाना, मैं उम्रे पे गया हुआ था ग्रुप के साथ, और वहां जन्नतुल बकी में जो जियारतें हमने की उनमें छठे इमाम की टूटी हुई कब्र की जियारत भी की, और फौरन ये मजलिस पढ़ने के बाद मैं अपने हज के काफिले की खातिर वापस जा रहा हूं। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी आके वापस जाने की, लेकिन इस मजलिस की खातिर में आया। तो इस मजलिस को बहुत ज़्यादा फैलाने का फ़ायदा नहीं है, मजलिस मुख्तसरी रहेगी चाहे, इसके लिए 45 घंटे जहाज़ में मैंने गुजारे और 14,000 मील का सफ़र तय किया। लेकिन जो लोग आ गए हैं बेचारे चंद लोग, इनका इम्तिहान क्यों लिया जाए। तो छठे इमाम के हवाले से आखिरी बात, और वो ये कि अभी बेटे का नाम आया ना, छठे इमाम के 10 बेटे थे, नहीं 10 नहीं, 10 औलादें थी, 7 बेटे हैं प्लस 3 बेटियां। अब जो 7 बेटे हैं उनमें सबसे बड़े बेटे तो बाप की जिंदगी में इंतकाल कर गए, उनकी कब्र की जियारत भी हम लोग जन्नतुल बकी में करते। जन्नतुल बकी के अंदर टूटी हुई कब्रें भी बहुत सारी थीं। अभी भी आप जाइए यूट्यूब पर भी जाइए, गूगल पे भी जाइए, बकी के मैप आपको नजर आएंगे टूटी हुई कब्रों के, वो सब भी खत्म कर दी गई, बहुत ही कैलकुलेटेड प्लानिंग के साथ। बहुत पता ही नहीं चलता आदमी को, एक टूटी हुई कब्र है उसका इस तरह नामो निशान मिटा देते कि आज हमने देखा 1 साल के बाद आए, हमको भी ख्याल नहीं रहता। लेकिन अभी भी एक आज जो कब्र बाकी रह गई है उसमें जनाब इस्माइल, छठे इमाम के बड़े बेटे, बाप की जिंदगी में इंतकाल किया। उसके बाद बाप के मरने के बाद जो बड़ा बेटा बना अब्दुल्ला, वो तो अभी आपने सुना गुमराह हो गया। उसके बाद फिर 7वें इमाम, 3 बेटे किए, चौथे इसाक, 5वें अली, 3 बेटियां थी। बेटियों के हवाले से एक बात अर्ज कर दूं कि छठे इमाम ने अपनी बेटियों के नाम इस तरह रखे कि बुजुर्गों की याद ताज़ा रहे, और वो इस तरह से कि छठे इमाम की माँ का नाम है उम्मे फरवा, छठे इमाम की माँ का नाम है उम्मे फरवा, करबला वाली उम्मे फरवा नहीं, उम्मे फरवा। छठे इमाम के यहाँ जो पहली बेटी पैदा हुई, पहली बेटी, माँ के नाम पर उसका नाम उम्मे फरवा रखा। फिर दूसरी बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा, फैमिली ट्री में अगर आप जाइए तो चौथे नंबर पर ऊपर जाइए, छठे इमाम, इनके वालिद 5वें इमाम, नंबर 1। दूसरा स्टेप है उनके वालिद चौथे इमाम, फिर उनके वालिद आका हुसैन, 3, उनकी वालिदा फातिमा। तो अपनी दूसरे बेटे का नाम फैमिली ट्री में बाप की तरफ से आप जाइए, 3 बाप के बाद फातिमा, और तीसरी बेटी पैदा हुई, उनका नाम रखा अस्मा। अस्मा कौन है? ये माँ की तरफ से, ननियाल, ननियाल। छठे इमाम की वालिदा है उम्मे फरवा ना, उनके वालिद है कासिम, उनके वालिद है मोहम्मद इब्ने अबी बकर, उनकी माँ का नाम है अस्मा बिनते उमैस। तो एक तरफ से अपनी नानी, एक तरफ से अपनी दादी, एक तरफ से अपनी माँ, ये 3 नाम, उम्मे फरवा, फातिमा और अस्मा। इनमें ही जो आखिरी 2 बेटियां हैं ना, फातिमा और अस्मा, ही बहुत छोटी थी, और इन्हीं के हवाले से मेरे मरहूम उस्ताद मौलाना जफर हसन साहब क़िबला जब कभी छठे इमाम की मजलिस पढ़ते थे तो मसाइब का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ते थे, जो मैं भी आखिर मजलिस में बयान करूँगा। छठे इमाम की उम्र है 65, जो तमाम मासूमीन में सबसे ज्यादा। अब जमाने के इमाम की उम्र तो यूं अगर आप देखिए तो 1200 साल से ज्यादा, लेकिन जैसा कि रिवायतों में है कि अल्लाह ने उनकी उम्र को रोका हुआ, जब वो आएंगे तब भी 40 साल के ही लगेंगे, लेकिन उनको छोड़ दीजिए 65। और इस 65 में 34 ईयर्स इमाम की इमामत। अब बस भाई ये आखिरी जुमले कह के, ये कुछ तमहीदी और मालूमाती बातें थी, आखिरी जुमले कह के असल मौजू पे आ रहा। 34 इमामत, इमामत के ड्यूरेशन, दैट मीन्स 5वें इमाम की शहादत से लेके छठे इमाम की शहादत तक, ये 34 बनता है। ये छठे इमाम की इमामत है, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ इमामा। 7वें इमाम की इमामत भी 34 एंड कुछ महीने, और 10वें इमाम की इमामत भी 34 और कुछ महीने। तो ये 3 इमाम ऐसे, और 5वें और चौथे इमाम करबला के बाद 35 साल जो मातम किया। लेकिन 4 इमाम हुए जिनकी इमामत के ड्यूरेशन 34 और कुछ महीने बना।
उनमें छठे इमाम जरा अलग है। वो इस तरह से कि छठे इमाम की इमामत 34 है ना, 34 के दो हिस्से कीजिए बराबर से, 17 और 17, 17 और 17 ना। छठे इमाम को अपनी इमामत में जो 34 साल मिले, वो दो जालिम जो खानदान थे उनमें मिले। बनु उमैया में 17 साल मिले, और बनु उमैया खत्म हो गए छठे इमाम के सामने, तो फिर बनु अब्बास शुरू हुए, उसमें 17 साल मिले। बराबर से अल्लाह ने आधी इमामत यहां रखी और आधी इमामत वहां रखी, जिसकी वजह से छठे इमाम को वो तमाम हदीसें और मसाइल हम तक पहुंचाने का जरा आसानी से मौका मिला, जो दूसरे इमामों के लिए मुश्किल था। चौथे इमाम भी 34 साल और कुछ महीने 35 साल, एक ही खानदान बनु उमैया। सातवें इमाम भी 35 साल, एक ही खानदान बनु अब्बास। 10वें इमाम भी 35 साल, एक ही खानदान बनु अब्बास। छठे इमाम को दो खानदान मिले, दोनों जालिम तरी, मगर ऐसे जालिम जो आपस में लड़े कुछ अरसे के लिए। उस दौरान छठे इमाम को खासा मौका मिला। चुनांचे हमारे यहाँ एक चीज बहुत मशहूर है कि इन दो खानदानों की आपस की लड़ाई की वजह से छठे इमाम बहुत ही आजादी का जमाना गुजारा है, लेकिन इतनी आजादी भी नहीं थी दूसरों के मुकाबले में। एज कंपेयर टू अदर मासूमीन थोड़ी आजादी थी, लेकिन वो भी इतनी आजादी नहीं थी। एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए, जो असल में मेरी तकरीर के बीच में आना था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तकरीर का बीच कुछ भी नहीं होगा। अभी सुन लीजिए, जिसको कहा जाता है थोड़ा फ्रीडम का जमाना। छठे इमाम के जरिए से हम तक इतने उलूम कैसे पहुंचे? कहा जी थोड़ा फ्रीडम का जमाना था, इतनी फ्रीडम भी नहीं थी। अब एक वाकया सिर्फ जो बिहारुल अनवार में भी है और दीगर किताबों में भी बहुत मशहूर वाकया। मंसूर की हुकूमत शुरू हो चुकी है। मंसूर जो है, अभी मैंने बताया कि जालिम तरीन हुक्मरान था, और उसने मंसूर ने बनु अब्बास की हुकूमत को इस्टेब्लिश करने की खातिर, अब ये बहुत सारी तफसील आ जाएगी, छोड़ दीजिए। बनु अब्बास ने जो हुकूमत अपनी कायम की थी ना, उनका एक ही नारा था, और वो ये था कि रिजा ले आले मोहम्मद, हम तो बनु उमैया से इसलिए जंग कर रहे हैं कि हमें आले मोहम्मद को उनका हक देना। ये नारा सुन के बहुत सारे लोग उनके झंडे के नीचे जमा हो गए, और जब वो कामयाब हो गए इसकी वजह से, तो उन्होंने कहा हम ही तो आले मोहम्मद हैं। अब जो ये नारा लगाए, तो जो हकीकी आले मोहम्मद हैं उनको छुपाना जरूरी है, उनके पर पर्दा डालना जरूरी है। तो मंसूर वो आदमी था जिसने मुख्तलिफ तरीके से छठे इमाम को कैद करना चाहा। बहुत सारे उसके वाकयात हैं जो बयान करने का वक्त नहीं, लेकिन मुख्तसर सी बात यह है कि इस दौरान उसने छठे इमाम को मदीने से गिरफ्तार करके हीरा में कैद किया। अब वो कैद जो थी वो एक तरह की हाउस अरेस्ट थी। हीरा जो है एक पुराना शहर है जो कूफे से थोड़े फासले पर है। अच्छा, इसी सफर में जो छठे इमाम मदीने से कैद करके ले जाए जा रहे हैं, कैद उन मानों में नहीं कि हथकड़ी बेड़ी है, लेकिन बाई फोर्स, जबरदस्ती कि नहीं आपको मदीने में नहीं रहने देंगे। उसका रीजन भी अभी आता है। तो छठे इमाम को जब मदीने से जबरदस्ती मजबूर करके, ये लफ्ज जबरदस्ती जो है ये मुहावरतन कह रहा हूं, वरना इमाम के पास तो बहुत इख्तियार होते हैं, जब ले जाया गया तो उस सफर में इमाम मदीने से चले उनको कूफे ले जाना। तो मदीने से पहले उनको बगदाद लाया गया, जहां कैपिटल था मंसूर का। उसने कहा मैं इनको कैपिटल में नहीं रखना चाहता, तो फिर वो वहां से कूफे भेजे गए। रास्ते में नजफ से गुजरे। अब आजकल जियारत की वजह से हर मोमिन जानता है कि नजफ में मौला की कब्र, बल्कि जियारत नहीं, 21 रमजान की मजलिस में मौला की कब्र को पहले दिन से इमाम हसन हुसैन ने छुपाया था, और एक तवील अरसे तक इसको छुपाया गया। चौथे इमाम वक्तन फवक्तन आते थे अपने दादा की कब्र पर, लेकिन बज़ाहिर उनका ट्रैवल होता था मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और फिर मिड नाइट को, आधी रात के अंधेरे में, जब पुराने ज़माने में तो सूरज डूबने के बाद ही सब आदमी अपने अपने घर चले जाते हैं, जब तक कि इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं थी। आधी रात को इमाम कूफे से चुपके से निकलते थे, नजफ में मौला की कब्र की जियारत करके फौरन वापस आ जाते थे। आज भी वहां चौथे इमाम के हवाले से 2-3 जियारतें हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते थे, सिवाय इसके कि अबू हमजा सोमाली एक मरतबा चले गए चौथे इमाम के साथ,
छठे इमाम जब बाकायदा प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार, अच्छा प्रॉपर तो मैंने गलत कह दिया, गिरफ्तार करके लाए गए काफिले के साथ आ रहे हैं, तो कूफे डेस्टिनेशन है कूफा। अच्छा आज नजफ और कूफा मिल गए, पहले 3-4 मील का फासला था, जिसकी वजह से हमारी फिक़ा में बहुत सारे मसले आए थे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों को भी पेश आते होंगे कि अगर हम रहने वाले हैं पिंडी के तो इस्लामाबाद में नमाज कसर होगी कि नहीं। वो दोनों अलग अलग शहर हैं लेकिन अब मिलके एक बन गए शायद। खैर वापस आ जाइए असल मसले पर। तो जब गुजर रहे थे नजफ से और फिर जाके हीरा में क़याम किया जो नजफ के बहुत करीब, उस वक्त बहुत सारे मोमिनीन को छठे इमाम ने अपने दादा की कब्र की निशानदेही की कि ये नजफ में यहां पर मेरे दादा की कब्र। और कुछ ही अरसे के बाद हारून रशीद का वो मशहूर वाक़या पेश आया कि शिकार कर रहा है और हिरन वहां से दौड़ के भागे और कुत्ते वहां जाके रुक गए, तो फिर तो आम लोगों को भी पता चल गया। लेकिन उससे पहले छठे इमाम ने अपनी उस कैद में, अच्छा अब ये कैद की बात इसलिए आ गई कि ये मैं बता रहा हूं कि जिस इमाम मासूम को बहुत ही आज़ादी का ज़माना मिला, वो आज़ादी ये थी कि कूफा एक बहुत पुराना शहर है, यानी बहुत पुराने से मतलब ये दमिश्क की तरह का नहीं है कि सेंचुरीज दूसरे खलीफा के ज़माने में आबाद हुआ, लेकिन छठे इमाम के दौर तक वो 100 साल पुराना शहर तो बन चुका था। और कूफा एक ऐसी जगह वाकई कि इस्लामी दुनिया के सारे रास्ते वहां पे आके मिलते हैं। तभी मौला ने मदीना छोड़ के कूफे को कैपिटल बनाया। तो कूफे में उलमा भी बहुत होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। एक शख्स का अपनी बीवी से किसी बात पे झगड़ा हुआ और गुस्से के आलम में उसने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। अच्छा ये मसले आपने इंडिया पाकिस्तान में भी देखे होंगे कि गैर शिया हजरात को बहुत पेश आते हैं, और उसने 3 तलाकें दे दी। अब 3 तलाकें देने के बाद अरस्तु का एक कौल है जो मौला के नाम से आजकल इंटरनेट पे बहुत फैलाया जा रहा। देखिए ये भी आजकल एक बहुत बड़ी खराबी है फेसबुक पर और व्हाट्सएप के मैसेजेस में। दुनिया में कोई अच्छी बात नजर आए ना, अच्छा कलाम, वो कह देते हैं मौला ने फरमाया। यकीनन मौला का कलाम कलामुल इमाम इमामुल कलाम है, लेकिन हर कौल को मौला से मंसूब करने का तरीका भी गलत है। यह अरस्तु का है कि गुस्से का आवाज पागलपने से होता है, इख्तिताम पछतावे पे होता है। अब गुस्से के आलम में तो तलाक दे दी, और एक भी नहीं 3 तलाकें दे दी। अब समझाने की जरूरत तो नहीं है कि 3 तलाकों का मतलब ये होता है कि ये औरत इस मर्द पर उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि ये किसी और शख्स से शादी न करे और बाकायदा ताल्लुकात कायम ना करे और फिर वो शख्स इसको तलाक ना दे। ये अपने पहले शौहर के पास नहीं आ सकती है। ये 3 तलाक है। अब दोनों को पछतावा हुआ, बच्चे भी छोटे थे, दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी, एक दूसरे से अलग भी नहीं होना चाहते थे। लेकिन बहरहाल हुक्म खुदा, जब गुस्सा जरा ठंडा हुआ या वो जोश खत्म हुआ, अब दोनों सर पकड़ के बैठे क्या करना। ये इंडिया पाकिस्तान में बहुत कॉमन ये चीज है। उलमा से पूछना शुरू किया, सबने कहा अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता। 3 तलाकों का मकसद ये कि तेरी बीवी तेरे ऊपर हराम है, अगर उसे वापस अपने निकाह में लाना है पहले वो किसी और मर्द से शादी करे और खाली पेपर मैरिज टाइप की ना हो, बाकायदा ताल्लुकात कायम हो, फिर वो उसको तलाक दे, फिर ये तेरे पास आ सकती है। अच्छा डिटेल में ये मसला हमारे यहां भी है, लेकिन इस अंदाज से नहीं। अब जिस आलिम के पास गया उसने एक ही बात कही, दोनों मियां और बीवी, एक तो उस मर्द की गैरत भी ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, वो फिर वो बीवी भी नहीं चाह रही है कि किसी और से शादी हो, यही शौहर, और बच्चे भी छोटे। घूमते 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 बहुत से लोगों का ये तरीका होता है ना कि अगर कोई मसला आपने उनको बताया कि ये हराम है मसलन, तो किसी और आलिम के पास जाएंगे, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास। कोई तो गलती से हलाल कह देगा, वो जहां उसने हलाल कहा बस यही सबसे बड़ा आलिम, इससे पूछना चाहिए। हम लोगों को तो बहुत ये इत्तेफाक पेश आता है, लेकिन वहां होती है नीयत में खराबी। यहां नीयत में खराबी नहीं, हर आलिम से पूछ रहा है, घूमते घूमते अबू बसीर से उसका टकराव हो गया। अब ये लफ्ज जरा अच्छे नहीं अबू बसीर जैसे अजीम सहाबी के लिए, लेकिन जरा से बात को लाइटर मूड में रखने के लिए, अबू बसीर 5वें और 6ठे इमाम के अहम तरीन सहाबियों में से एक। शायद एक लफ्ज आपने सुना हो
शायद न सुना हो। 18 सहाबी मासूमीन के ऐसे हैं, सारे मासूमीन के मिला के, इसमें से कुछ 5वें के हैं, कुछ 6ठे के हैं, कुछ 8वें के हैं, जिनको इन 18 को कहते हैं असहाबे इजमा। यानी शिया उलमा का इजमा है कि जो हदीस ये नकल करेंगे वो हमेशा सही होगी। उसमें एक अबू बसीर भी है, जिनके लिए इमाम ने फरमाया था कि अगर लौला अमसाल हाउला, अगर ये मेरी मदद न करते लन दरसत आसार नबुवा, नबुवत के सारे आसार मिट के रह जाते। एक इमाम गैर मासूम को इस अंदाज से प्रेस करे कि ये ना होते तो नबुवत के सारे आसार मिट जाते, कितना अजीम होगा साहब। आपको याद होगा कि लास्ट स्पीच में मैंने मोहम्मद इब्ने मुस्लिम का एक वाकया पढ़ा था। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम जो आधी रात को सो रहे थे और एक औरत ने आके मसला पूछा कि हामिला औरत मर गई है तो उसके बच्चे का क्या होगा, पूरा वाकया। उन्होंने 5वें इमाम से 70,000 हदीसें नकल की हैं, अबू बसीर उनके बाद आते हैं 40,000। अब ये अबू बसीर बहुत बड़े आलिम थे और कूफे की मस्जिद में ये भी लोगों को मसले बताते थे। ये पूरा सिस्टम छठे इमाम ने कायम किया था। छठे इमाम का एक सिस्टम था कि अपने शागिर्दों को इल्म दे के मुख्तलिफ शहरों में भेजते थे कि वहां जाओ और वहां के लोगों के मसाइल हल करो। ये जो इज्तिहाद और तकलीद का शुरू का एक फॉर्म है वो यही था। और खाली ये ना था, बल्कि फिर इमाम ने अपने पास एक टीम बनाई थी। इल्म तफसीर इसको सिखाया, इल्म फ़िक़्ह इसको सिखाया, इल्म हदीस इसको सिखाया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन डिटेल वाकया है कि एक दफ़ा एक शामी आया था और छठे इमाम से कहने लगा था कि मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। वो पढ़ा लिखा था, जाहिल नहीं था, वरना शामी तो वो है जिन्हें ऊँट और ऊँटनी का फ़र्क भी पता नहीं होता। अब जिनको वाकया मालूम है वो मज़ा लेंगे, जिनको नहीं मालूम वो समझेंगे ही नहीं कि मौलाना क्या कहेंगे। तो खैर पढ़ा लिखा था। इमाम ने उसको बिठाया, कहा अच्छा किस बात पे मुनाजरा करना है, कहा कुरान पर। इमाम ने कहा इससे करो, अपने एक सहाबी को आगे की और 2-4 सवाल के पीछे हट गया। कहा ये तो बहुत पढ़ा लिखा, नहीं मैं तारीख पे करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा इससे करो, बाकायदा नाम लेके 2 सवाल के पीछे हट गया, नहीं 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 ये तो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैं फ़िक़्ह में पूछना चाहता हूँ। इमाम ने कहा इससे। बाकायदा टीम थी इमाम के पास, हर इल्म के अलग अलग एक्सपर्ट इमाम ने जमा किए थे। ये एक्सपर्ट जमा किया किए थे इमाम के अपने शागिर्द। तो 2 चीज़ें थी इमाम के पास। नंबर 1 एक सिस्टम बनाया था इज्तिहाद व तकलीद वाला। हर शख्स को इमाम के पास पहुंचकर मसला पूछने की जरूरत नहीं है। सिस्टम तो इसी का नाम है ना, ऑर्गेनाइज तरीके से काम होगा। हम लोगों को ट्रेन करेंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे। ये इज्तिहाद व तकलीद। और फिर सिर्फ एक इल्म सबको नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर एक की सलाहियत देखकर उसको मुख्तलिफ उलूम दिए जाएंगे। हमारे हौज़ा इल्मिया की यही खासियत, इसमें एक्सपर्ट होते हैं मुख्तलिफ उलूम के। इंडिया और पाकिस्तान में बकौल खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा अतहर साहब की एक दफ़ा मुझसे खुद बात हुई थी। कहने लगे हमारे यहाँ ये मुमकिन नहीं, हमें तो उस हकीम की तरह बनना पड़ता है जिसके पास हर बीमारी की एक दवा होती है। गाँव और देहात में जाता है, वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं जा सकते, तो हमें तो थोड़ा 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 हर चीज़ का इल्म लेना पड़ता है। वो थोड़ा थोड़ा ही इल्म होता। नजफ और क़ुम में ऐसा नहीं, वहाँ एक आदमी अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ एक इल्म में लगाएगा। चुनाचे मर्जे भी वहीं होते हैं, मुफस्सिर भी वहीं होते हैं, तारीख़ के माहिर भी वहीं होते हैं। लेकिन मैं ज़रा फिसल गया अपने असल मौजू से। अबू बसीर को इमाम ने कूफे में रखा था कि तुम लोगों के हलाल और हराम के मसलों को और आम जिंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये वहाँ पहुँचा, अबू बसीर से भी मुलाकात हो गई। अबू बसीर ने सुना और कहा कि अगरचे उसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट और था कि गुस्से की तलाक, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। अबू बसीर ने उससे कहा तुमने 3 तलाक़ें दी हैं? कहा कि इस्लाम में 3 तलाक़ें हैं ही नहीं, तुम 3 क्या 3000 दो, वो काउंटिंग में एक ही मानी जाएगी। सूरह बकरा की आयत भी है। और आजकल तो बहुत से दियानतदार किस्म के गैर शी आलिम भी कहते हैं कि मसला तो शियों का सही। कहा कि नहीं 3 तलाक़ें हो ही नहीं सकती एक साथ। जो मकसद है इस्लाम में तलाक का जो फलसफा रखा गया, एक वक्त में एक तलाक होगी, चाहे तुम 3000 दफ़ा एक जुमला कह दो, चाहे 3 लाख दफ़ा कह दो। अब इससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कहा 3 तलाक़ें नहीं हो, 1 तलाक हुई। 1 तलाक का मतलब क्या कि अगर शौहर बीवी राजी हैं तो वो दोबारा निकाह कर सकते हैं बगैर किसी और से शादी किए हुए। वहां बीवी भी राजी थी, शौहर भी राजी था। अगर इद्दे में हो तो रुजू ही हो सकता है, इद्दा भी खत्म हो गया हो। मैं टेक्निकल चीजों को छोड़ रहा हूं।
अब ये अपने मतलब का फतवा है, लेकिन चूंकि खौफ खुदा तो अपनी जगह है ना, अपने मतलब का फतवा नहीं चाहिए। ये खौफ खुदा है कि कहीं गलत मसला तो नहीं है, क्योंकि सारे उलमा कह रहे कि अगर तुम अपनी बीवी को लेकर वापस आए, चाहे नया निकाह करके लाओ, वो निकाह नहीं होगा, वो जिना होगा, सारी जिंदगी हराम की गुजरेगी। वो बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो ही नहीं सकती जब तक कि वो किसी और के पास सही निकाह से न जाए। अब ये फतवा अपने मतलब का है, लेकिन मसला यहाँ मतलब का नहीं है, मसला यहाँ पे खौफ खुदा का कि कयामत में कहीं ना पकड़ा जाऊं। कंफ्यूज हो गया, घर आया, बीवी ने पूछा भाई क्या हुआ। अब बीवी इसके लिए नामहरम हो गई, लेकिन नामहरम से हिजाब के अंदर बात तो हो सकती है ना। क्या हुआ? कहा कि सारे उलमा, अगर कूफे में मसलन 100 आलिम है तो 99 ने कहा कि हराम, एक आलिम कह रहा है कि ये जायज। कहा वो आलिम कहां से कह रहा है? बीवी भी वही कि अपने फायदे का मसला का पूछ कर आओ, उसका सोर्स क्या। वो गए, अबू बसीर ने कहा ये तो मैंने कुरान की आयत तो अपनी जगह, मैंने अपने आका मौला जाफर इब्ने मोहम्मद से ये सुना, उन्होंने ये मसला बताया। जब बीवी ने ये सुना तो अब छठे इमाम को इमाम ना माने, लेकिन इमाम की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी बन गई थी उस वक्त कि एहतराम हर आदमी करता था। हत्ता ये कि इंडिया और पाकिस्तान में जो अहले सुन्नत के इमाम आजम अबू हनीफा, उन्होंने भी जूतियां सीधी की हैं छठे इमाम की 2 साल तक। मशहूर जुमला है इमाम अबू हनीफा का, लौला सनतान लहलकन नोमान, अगर 2 साल मैंने छठे इमाम की शागिर्दी न की होती तो नोमान हलाक हो जाता। नोमान इनका असली नाम, नोमान इब्ने साबित इब्ने जूती असली नाम है, कुन्नियत है अबू हनीफा। तो एहतराम तो सब करते हैं, औलाद रसूल भी हैं, और इल्मी एतबार से इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी बन गए थे, जो अभी अगर वक्त मिला तो मैं जरा आगे समझाऊंगा। बीवी ने कहा जाफर इब्ने मोहम्मद ने यह कहा है, जो फर्जंद रसूल भी और आलम इस्लाम के तमाम उलमा के उस्ताद भी, उस वक्त जितने उलमा थे सबके उस्ताद से छठे इमाम। फिर तो मसला ही हल है, फिर तो हमें किसी और की बात नहीं सुनना। लेकिन ये कन्फर्म कहां से हो कि ये अबू बसीर अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वाक़ान इमाम ने कहा? जाके उनसे पूछ करो, डायरेक्ट जाके उन्हीं इमाम से पूछ लो, उनसे जबानी डायरेक्ट पूछ लोगे तो फिर तो कोई शक नहीं। मैंने कहा ना क्या फर्क हो गया, जो हमारे यहाँ एक आदमी मसला लेके हर आलिम के पास जाता है, कोई एक तो हलाल कह देगा, वो उसी को पकड़ लेता है कि उसकी नीयत ये होती है कि इस काम को हलाल करवाना। यहाँ ये नीयत नहीं थी, यहाँ ये थी कि कयामत में हम ना पकड़े जाएं, तो अपने मतलब का फतवा है लेकिन कहा नहीं। पहले सोर्स मालूम करना। जब पता चला जाफर इब्ने मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला जाफर इब्ने मोहम्मद बहुत बड़ा नाम था उस जमाने में। हम और आप तो जो मानते हैं वो तो मानते हैं, उसको तो एक तरफ रखी, गैरों की बात हो रही। कहा जाओ उनसे पूछ करो। अब ये चला उनकी तलाश में, पता चला कि वो तो करीब में हीरा शहर में है, 5-6 मील, 10 मील, 15 मील। वो गया वहां पे, लेकिन जब वहां करीब पहुंचा तो किसी जानने वाले ने देखा, भाई तुम कूफे से यहां क्यों आए हो? कहा एक मसला है, पूछना है जाफर इब्ने मोहम्मद। कहीं क्या गजब कर रहे हो? जाफर इब्ने मोहम्मद के घर के अतराफ जितने घर हैं सब में हुकूमत के जासूस बैठे हुए। अब वो छठे इमाम पे हाथ नहीं डालना चाहती हुकूमत। मैंने कहा ना इतनी बड़ी शख्सियत बन गई, तो उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया कि किसी को इमाम से मिलने ना दो। जो इमाम से मुलाकात करता है फिर उसका नामो निशान नहीं मिलता। फिर पाकिस्तान के मोमिनीन को एक लफ्ज मैं याद दिला दूं, जो इंडिया वालों के लिए तो नया होगा। पाकिस्तान में एक लफ्ज आता है मिसिंग पर्सन, गायब आदमी, पता ही नहीं चला कि जमीन खा गई कि आसमान, जमीन निकल गई कि आसमान खा गया, गायब। ये मंसूर की पॉलिसी थी, जो इमाम से मिलेगा बाहर निकलेगा और गायब हो जाएगा। मकसद तो दोनों तरह से हासिल हो रहा है ना, या इमाम को शहीद कर दो या इमाम का एक्सेस उम्मत तक न होने दो। कहा तो मारे जाओगे, अभी तो बीवी को तलाक मिली है ना, फिर तो तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी अगर तुम इमाम के पास पहुंच गए। अब क्या करे तो क्या करे, वाकया जरा लंबा हो गया, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी वाकया को। अब क्या करे, एक तरफ पूरी जिंदगी तबाह हो रही है कि इसको दूसरी बीवी नहीं चाहिए, बीवी को दूसरा शौहर नहीं चाहिए, बच्चे यतीम ना हो जाएं माँ बाप के होते हुए भी। मसले का हल भी अब परेशानी के आलम में खड़ा है। शहर के बाहर बिल्कुल, अच्छा उस जमाने के शहर कौन से बहुत बड़े होते थे। शहर के बाहर खड़ा है, क्या करूं कि इतने में देखा एक सब्जी बेचने वाला आ रहा। पुराना जमाना था ना, आज भी ये होता होगा।
वो खेत से सब्जियां तोड़ के ला रहा है, शहर में जाएगा, गली गली महल्ले महल्ले घूमेगा, सब्जी वाला दही ले लो, सब्जी ले लो। पहले तो यही इसी तरीके से खरीदो फरोख्त होती थी। जैसे ही उसने देखा, एकदम से इसके जहन में एक चीज क्लिक कर गई। उसके पास गया और कहा, ये जो तुम्हारा पूरा टोकरा भरा हुआ, उसमें खीरे ज्यादा थे, कुकम्बर वगैरह और दूसरी सब्जियां, हाँ ये क्यों ले जा रहे हो? कहा बेचने। पूरा दिन मेहनत करोगे? कहा हाँ। बिक जाएंगी? कहा पता नहीं बिके ना बिके, शाम को आके फेंक देना पड़ेगी। कहा मैं सारी सब्जियां खरीदना चाहता हूं, पूरा टोकरा एक वक्त में, मगर एक मेरी रिक्वेस्ट, और वो ये है कि आधे घंटे के लिए अपना ऊपर का लिबास और टोकरा भी मुझे दे दो। पेमेंट मैं कर रहा हूं, इस पूरी सब्जी का पैसे भी रखवा रहा हूं बाकायदा सिक्योरिटी के, और फिर आधे घंटे के बाद आके ये वापस कर दूंगा। उसने कहा मेरा क्या जाता है, पैसे भी मिल रहे हैं और जो लिबास वगैरह है उसकी सिक्योरिटी भी मिल रही है। उसने पैसे भी दिए। लिबास का मतलब वो सब्जी वाले जो टोकरा उठाते हैं, खास किस्म की पगड़ी पहनते हैं, इतना वजनी सर के ऊपर वो टोकरा उठाना नहीं, शायद मैं कुछ फजूल बातें कर रहा हूं। खैर, उसने वो सब्जी वाला लिबास लिया, टोकरा सर पे रखा और दाखिल हो गया हीरा में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, हर महल्ले से गुजर रहा है, सब्जी ले लो, खीरा ले लो, ककड़ी ले लो। तो लग रहा है मैंने भी कभी ये काम किया। खैर, वो आवाजें लगाता हुआ चल रहा, कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ नहीं खरीद रहे हैं। वो जरा से शॉर्टकट करता हुआ इमाम के महल्ले में आ गया। अब इमाम के महल्ले में जो बाकी लोग हैं, उनको तो सब्जियों से कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सब गवर्नमेंट के आदमी, उनके पास तो भरा पड़ा हुआ है खाने पीने का सामान और रोजाना उनको सप्लाई आती रहती है। लेकिन अब ये सोच रहा है कि मैं यहां तक तो आ गया, इमाम के महल्ले में भी पहुंच गए, इमाम के घर में कैसे जाऊं? इमाम के घर के सामने पहुंचा, दरवाजा खोला, गुलाम आया, कहने लगा सब्जी वाले ताजा सब्जियां? कहा हाँ ताजा हैं, आज ही मैं लेकर आया हूं खेत से। कहा कि आओ ये सब्जी हमें खरीदना, ये कह के उसको अंदर बुलाया। वो अंदर गए, सामने इमाम बैठे थे। मुस्कुरा के कहा, अबू बसीर की बात पर यकीन नहीं किया था? चौंक के देखा, कहा आप कौन है? कहा ना जाफर इब्न मोहम्मद, मैं ही तो वो हूं जिसकी खातिर तू कूफे से यहाँ आया, और जो मसला अबू बसीर ने तुझे बताया वो बिल्कुल सही बताया। एक तलाक हुई है, जिसके बाद मियाँ बीवी राजी हो तो दूसरा निकाह हो सकता है, किसी और से निकाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये सब्जियों का टोकरा लेकर और सब्जी वाले के कपड़े पहन के तू क्यों आया, लेकिन गुलाम से कहा इसकी सब्जियां खरीद लो, कुछ थोड़ी कि अगर इसी तरह गया जितना टोकरा भर के लाया था उतना ही भर के गया तो जासूस रिपोर्ट देंगे ये सब्जी बेचने नहीं गया है, कोई और मकसद है। और इस तरह इमाम ने थोड़ी सब्जियां खरीदी, मसाला बताया, बाहर निकला, एहतियातन ये 2-3 महल्लों में और गया, और उसके बाद फिर शहर के बाहर टोकरा उसको दिया, कपड़े उसको दिए, भाग के अपने शहर कूफे में गया। वहां जाके उसने बीवी से निकाह किया, जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन ये उस इमाम की जिंदगी जिसके लिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फ्रीडम उस इमाम के जमाने में, ये फ्रीडम की हालत कि एक मसला पूछना हो तो अपनी जिंदगी को खतरे में डालना पड़ता। घर के ज़िम्नन इसमें इमाम ने एक बहुत बड़े मसले को हल कर दिया, तकलीद के। जब अबू बसीर ने बताया और मैंने अबू बसीर को तुम्हारे शहर में अपॉइंट किया तो जरूरत नहीं थी मुझ तक आने की। आप याद रखिए कि बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि आज अगर जमाने के इमाम जाहिर होते और मसलन वो मदीने में बैठे होते या मसलन वो नजफ में बैठे होते, सारे मसले ही हमारे हल हो जाते। जो प्रॉब्लम पेश आता सीधा जाते, बात करते। ये अभी आजकल का जमाना है ना, मोबाइल उठाते और कांटेक्ट करते, ईमेल भेजते कांटेक्ट करते, व्हाट्सएप करते कांटेक्ट करते। नहीं, इमाम इसको पसंद ही नहीं करते थे। पूरा एक सिस्टम इमाम ने बना के दिया। ये अपनी जान हथेली पर रखकर इमाम के पास आ भी गया, क्योंकि इसका मसला तो पूरी जिंदगी का था, मगर इमाम ने पसंद नहीं किया ये तरीक़ेकार। हर चीज एक सिस्टम के जरिए चलती, और इससे ज्यादा मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूं। अब हुआ ये कि सवाल ये पैदा होता है, अब ये तो एक जरा मैंने आपको तस्वीर दी कि जो बहुत ही आसान जमाना था वो ऐसा था, तो जिन इमामों का जमाना बहुत ही मुश्किल है वो क्या होता होगा। जान हथेली पे रख के लोग मसला पूछने इमाम के पास जाते। तो अब ये बात आपने सुनी, लेकिन जब हुक्मरान ने ये देखा कि इतनी सख्ती के बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद कि भाई लोग इमाम से मिलने ना पाए, इमाम से मसला ना पूछने पाए, इमाम की पर्सनालिटी, अच्छा इमाम की पर्सनालिटी जो इतनी बड़ी बन गई, नऊज़ुबिल्लाह, मैं अपने अकीदे से नहीं कह रहा हूँ, आम मुसलमानों के, वो इसीलिए बन गई कि वो जो बनु उमय्या बनु अब्बास जिस दौरान आपस में लड़ रहे थे, इमाम को इतना मौका मिला कि अपने शागिर्दों की इतनी बड़ी जमात,
यानी अब ये जो तारीख में आता है ना कि 4000 शागिर्द इमाम के पास मस्जिद कूफा में उस वक्त बैठा करते थे जब इमाम 2 साल के लिए कूफे में आए थे। आप में से तकरीबन हर एक ने जियारत तो की है ना कूफे की। मस्जिद कूफा के अंदर वो सुतून याद है ना, सुतून इमाम सादिक, जो सबसे आखिरी जियारत कराई जाती, और जहां से फिर मुस्लिम इब्ने अकील के रोजे का मर्दों का दरवाजा शुरू होता। तो यही है ना कि वहां 2 साल इमाम ने 4000, या आज के 4000 नहीं, उस जमाने के 4000, इसको 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 से मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी इमाम की थी। तो अब वो उस जमाने में जब आपस में लड़ रहे थे, जब जंग खत्म हुई, बनु अब्बास को इख्तियार मिल गया, अब इमाम से लोगों को रोकना, मगर हर जुल्म के बावजूद लोग पहुंच रहे। अब इसका दूसरा तरीका इख्तियार कर, और वो ये कि इमाम के सामने दूसरे इमाम बना बना के बिठा दो। हम दूसरों का इमाम नहीं मानते, लेकिन जो कि उनके नाम के साथ इमाम लग गया, जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद, का इनके सामने बिठा दो। इतने सारे इमाम, सबके साथ सबको ये टाइटल दे दो इमाम का। बचपने में एक कहानी मैंने पढ़ी थी, पता नहीं आजकल भी बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, अली बाबा और 40 चोर। उसमें एक थी बहुत ही चालाक किस्म की, होशियार किस्म की बच्ची मर्जीना। वो निकली रात के वक्त, देखा कि आका के दरवाजे में क्रॉस लगा हुआ है, वो डाकू लगा के गए थे। वक्त नहीं है, मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता आपको। उसकी समझ में नहीं आया क्रॉस क्यों लगाया गया, लेकिन समझ गई कोई मकसद है, उसने हर घर के दरवाजे पे क्रॉस लगा दिया। वो क्रॉस लगाया गया था कि इस आदमी को आके कत्ल करना। अब हर दरवाजे पे लग गए। चुनांचे जब डाकू आए तो कंफ्यूज हो गए कि इनमें से असली दरवाजा किसका। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनकी समझ में नहीं आया होगा कि मौलाना क्या कह गए, जिन्होंने पढ़ी होगी वो समझ गए होंगे। तो अब ये एक तरीका होता, एक जैसे बहुत सारे बना दो। अच्छा, बना दिए गए, अब सब इमाम के सामने आ गए। अच्छा, उसके बावजूद लोग आसानी से नहीं जा रहे। भाई पता है ना कि हकीकत क्या है। तो हुकूमत ने एक ऐलान किया कि अगर हमारे अपॉइंटेड इमाम के पास आकर कोई मसला पूछेगा तो उसे 1 दिरहम इनाम दिया जाएगा। अच्छा, ये भी मैं अर्ज कर दूं कि वो जो अपॉइंटेड इमाम थे, जिनमें से एक आध का नाम मैं मजलिस में ले चुका हूं, इस वक्त रिपीट नहीं करना चाहता, उनकी पूरी पॉलिसी ये थी कि हमें हर मसला छठे इमाम के उलट बताना। उनके पास और कुछ नहीं, छठे इमाम के उलट बताना। चुनांचे बहुत ही मशहूर वाकया कि उन झूठे इमामों में से एक ने अपने एक शागिर्द को बुलाया और कहा कि जो छठे इमाम, ये मैं लफ्ज कह रहा हूं, उसने तो कहा अबू अब्दुल्ला जाफर इब्ने मोहम्मद, जो नमाज का तरीका बताते हैं वो तो मैंने उनसे सीखा है, 2 साल रहा और हर चीज के उलट फतवा दिया। अगर वो कहते हैं अलहम के बाद मसलन एक सूरा पढ़ना है तो मैंने कहा नहीं, आधे सूरे से भी काम चलेगा। अब ये फिक़्ही मसाइल में इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर उन्होंने कहा कि नमाज में हाथ खोलना है तो मैंने फतवा दिया है कि नहीं, नमाज में हाथ बांधना है। अगर उन्होंने कहा है कि रुकू में जाते वक्त पहले हाथ जमीन पर रखना है फिर घुटने रखना है, तो मैंने फतवा दिया पहले घुटने रखना है फिर हाथ रखना है। जो नमाज मैंने उनकी देखी, जो उनसे सीखी, जो उनके सामने, जो उन्होंने मेरे सामने पढ़ी, मैंने भी नमाज का तरीका लोगों को बताया, लेकिन मेरा एक सेट फार्मूला था, ना कुरान ना हदीस। जो जाफर इब्ने मोहम्मद कहते हैं उसका उल्टा फतवा देना। बस एक चीज मुझे अब याद नहीं आ रही कि जाफर इब्ने मोहम्मद क्या कहते हैं कि अगर आदमी रुकू में जाए तो आंखें खुली रखना है कि आंखें बंद रखना, ये मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी तो सारी चीजें मुझे याद है, मैंने उल्टा फतवा दिया। ये पूछ के आ जाओ ताकि मैं इसके भी उल्टा फतवा दे दूं। तो पूरी पॉलिसी ये थी कि जो फतवे इमाम दे रहे हैं, इमाम फतवा नहीं देता, इमाम हुक्म खुदा बताता है, फतवा मुज्तहिद देता। लेकिन बात को समझाने के लिए लफ्ज कहना पड़ रहा है कि वो लोग फतवे दे रहे। उन्होंने कहा हमें फतवा देना ना कुरान से ताल्लुक है ना हदीस से, क्योंकि हकीकत यह है कि ना वो लोग कुरान समझे ना वो हदीस समझे। हमें तो ये देखना है जाफर इब्ने मोहम्मद ने जो कहा है हमें उसके उलट करना। और फिर ये तो ठीक है, उलट तो करना है, मगर तुम्हारे पास आएगा कौन? ऐलान हो गया, जो इनसे मसला पूछेगा उसे 1 दिरहम मिलेगा। अब जरा देखिए, जो इमाम से मसला पूछेगा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, और जो उनसे मसला पूछेगा उसे 1 दिरहम मिलेगा। घर बैठे दौलत किसको बुरी लगती है? साहिबान ईमान, मुत्तकी, परहेजगार, सादात घराने से ताल्लुक रखने वाले,
जब पता चलता है कि मसलन सेंट्रल लिंक या सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया से फुला फुला पैसा ये कह के मिल सकता है, तो कितने लोग फ्रॉड और चीटिंग से काम लेते। मिस स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, चाहे वो काम कर रहे हैं वहां शो करेंगे हम काम नहीं कर रहे। खुसूसियत के साथ मैं यहां पर रुककर एक हदीस पढ़ना चाहता हूं, खुसूसियत के साथ। ये जुमला मेरा भी नामुकम्मल तो है छठे इमाम के हवाले से, लेकिन इसका रब्त मिलेगा हदीस के पहले हिस्से से। एक बार छठे इमाम के करीब तरीन सहाबियों के ग्रुप ने जाके पूछा था, मौला आपकी शख्सियत इतनी बड़ी बन गई, तो मौला ये बताइए कि इतने सारे आपके शागिर्द बन गए गैर, वो वाकया भी याद कीजिए जब इमाम ने अपने एक सहाबी को तंदूर में बैठने का हुक्म दे दिया था। वाकये मशहूर है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन किस वजह से खुरासान से एक आदमी आया था। अच्छा, अब आजकल तो फिर वही बात कि पाकिस्तान के मोमिनीन यूट्यूब पे देखते होंगे गज़वा खुरासान, गज़वा हिंद, गज़वा खुरासान, गज़वा हिंद। खुरासान एक बहुत बड़े इलाके का नाम। हमारे यहाँ शाह खुरासान की वजह से, 8वें इमाम के लक़ब की वजह से हम समझते हैं कि वो सूबा खुरासान जो आज ईरान का एक सूबा है जिसका कैपिटल मशहद है, नहीं, पहले पूरा ईरान, पूरा अफगानिस्तान, आधा पाकिस्तान खुरासान कहलाता था, सब मिला के। तो खुरासान एक बहुत बड़े इलाके का नाम है। वहां से एक आदमी आया, कहा मौला इस वक्त मेरे शहर में 1 लाख शिया ऐसे हैं जो आपके नाम पे तलवार निकाल के जिहाद करने को तैयार हैं, तो मौला आप मैदान में निकलिए ना। 1 लाख, 1 लाख, आज के 1 लाख नहीं, उस जमाने के 1 लाख। तो इमाम ने वो एक सहाबी आए, उनसे कहा जाके आग में बैठ गया। पहले तो इससे कहा, ये तो घबरा गया, का मौला क्यों, आखिर किस लिए, मैं तो ज़ियारत के लिए आया था, आग में बैठने के लिए तो नहीं आया था। इमाम ने एक और सहाबी आया, कहा तुम आग में बैठ जाओ, वो बैठ गए। तब इमाम ने कहा ऐसे हमारे कितने मानने वाले। आप कहेंगे आज भी इमाम के नाम पे जान देने वाले बहुत है। जान देना नहीं, इमाम की बात पे आंखें बंद करके कबूल कर लेना। याद रखिए कि अगर आज इमाम होते ना, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यही यूट्यूब, यही फेसबुक, यही व्हाट्सएप पर यही मोमिनीन कराम इमाम के खिलाफ इतनी पोस्टें करते और इतने मैसेजेस देते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे यहाँ ग्रुप है ना, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसा बदतमीज बना दिया है। अरबी का एक लफ्ज है जसूर, शान में गुस्ताखी करने वाला, जसारत वाला। ना बड़े को देखे, ना छोटे को देखे, ना आलिम को देखे, ना जाहिल को देखे, ना मर्जे को देखे, ना नाइब इमाम को, जो कुछ चल रहा है आजकल। तो खैर बात ये हो रही थी कि इमाम ने ये नहीं कहा आग में बैठना असल मकसद नहीं। इमाम ने जो कहा आंखें बंद करके इमाम की बात पे अमल करना है, क्यों, क्या, किस लिए, वाई वगैरह कुछ नहीं होगा। ऐसे इमाम ने कहा कितने, का मौला ऐसे तो शायद 5 भी ना निकले। इमाम ने कहा जब तक कि ऐसे, ये छठे इमाम के हालात चल रहे हैं, मैं बार बार नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत मुझे कम लग रहा है मजलिस का और बातें बहुत सारी। इमाम ने कहा जब तक ऐसे हमारे चाहने वाले नहीं होंगे हम मैदान में नहीं निकलेंगे। जो इमाम कह दें बस वो फाइनल, कुछ आगे सवाल नहीं। आज हम में से बहुत से यही समझते कि जी हम भी ऐसे ही, मर्जे का फतवा आता है क्या कबूल कर लेते हैं। हजारों एतराजात उस पर होते हैं, 5%, 10% कबूल करने वाले होंगे। लेकिन आइए असल बात कि अब हुक्मरान ने कहा जाओ 1 दिरहम मिलेगा। अब रोकिए हदीस को यहां पे। मौला आपके शिया की पहचान क्या। देखिए किसी और इमाम से भी हदीस हो तो इतनी ही अहम, लेकिन उस इमाम से हो जिसकी वजह से हम जाफरी कहलाते हैं। जाफर से पूछा जा रहा है कि जाफरी की पहचान क्या है। इमाम ने कहा 2 चीजें, सिद्क़ मकाल व अक्ल हलाल। जबान उसकी जब बोले सच बोले, पेट में जो लुकमा जाए वो हलाल का जाए। जब तक कि ये 2 खासियतें नहीं होंगी वो हमारा शिया हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा, ये दोनों बहुत बड़े इम्तिहान। यही 2 चीजें हैं जो आदमी के कंट्रोल में नहीं होती। एक वो नन्ही सी लल्लो और एक ये चट्टे मट्टे जबान के जो पेट में जाने वाला लुकमा। मसलन बहुत सारी ऐसी चीजें जो वाकई इसलिए इस वक्त हराम कि वह गज़ा के जो मजलूम बच्चे हैं, बहुत सारी। अब हर लिस्ट काबिल एतबार नहीं, हर लिस्ट पे भरोसा मत कीजिए।
बिजनेस में जो कंपटीशन चलता है उसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ अफवाहें भी हैं, लेकिन कुछ तो कंफर्म चीजें हैं ना कि वो एक बर्गर खाने का मकसद ये कि एक गोली आपने 6 महीने की किसी बच्चे के मारी, लेकिन जिनको आदत पड़ गई है छुटती नहीं है वो आदत, चट्टे मट्टे। ये तो बहुत छोटी मैंने मिसाल दी कि है बहुत बड़ी मिसाल, लेकिन इसके बाद फिर दूसरों का हक ये। इमाम ने अपने गुलाम मुस्तादिफ को भेजा। अच्छा, छठे इमाम का एक बहुत बड़ा जो सीरत का हिस्सा है जिस पे हम तवज्जो नहीं देते हैं, वो इमाम का बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस था इमाम का। जनाब खदीजा ताहिरा का बिजनेस तो हमारे यहाँ मशहूर है, छठे इमाम का बिजनेस भी बहुत बड़ा था। पूरे पूरे तिजारती काफिले जाते थे। और शायद मैंने अय्याम अज़ा के बाद की किसी तकरीर में छठे इमाम की कुछ बिजनेस वाली हदीसें सुनाई थी, और ये भी कहा था कि MBA का स्टूडेंट जो मुझे मिला उसने कहा मौलाना ये तो हमें MBA में पढ़ाया जाता, ये हदीसें आज तक कहाँ छुपी हुई थी। मैंने कहा सब किताबों में, हत्ता उर्दू किताबों में। खैर, मैं जरा सा हटा छठे इमाम की हदीसें। मसलन उसमें एक हदीस, सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक फील्ड में ना करो, थोड़ा थोड़ा कई जगह पे करो। मुझे याद है मैंने अंग्रेजी का एक मुहावरा भी उर्दू में पढ़ा था, पता नहीं सही पढ़ा कि गलत, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, वो इमाम ने कहा। तो खैर, मिस्र, मदीना, इमाम मदीने में, तो मदीने के एक तरफ मिस्र, मिस्र बहुत मालदार सूबा। एक जमाने में तो दरियाए नील की वजह से जब दुनिया में सारी इकोनॉमी ज़राअत पे चलती थी, बेहतरीन इकोनॉमी थी मिस्र। इमाम ने तिजारती काफिला भिजवाया, बहुत सारे लोग गए, अकेले नहीं, इमाम का भी उसमें शेयर था, दूसरे भी थे। इमाम का गुलाम मुसादिफ का तुम भी जाओ, वो गया। और ये एक रूटीन तिजारत है, हर 4-6 महीने बाद जाता है, वापस आया का मौला ये लीजिए, ये प्रॉफिट। इमाम ने देखा का इतना प्रॉफिट, ये तो वही आइटम है जो हर साल भिजवाए जाते हैं, इतना प्रॉफिट तो कभी नहीं हुआ, आज ये इतना प्रॉफिट कैसे लेके आ गए। मसलन हर दफा जाता है तो 1 मिलियन लेके आता, आज 10 मिलियन लेके आ गए। वही आइटम है, वही चीजें हैं, वही शहर है, वही इलाका, और पुरानी दुनिया है जहां पे बहुत स्लो चलती थी दुनिया का। फर्जंद रसूल, हमारी तो ये मेरे अल्फाज, लॉटरी खुल गई, या शायद अंग्रेजी में कहा जाए जैकपॉट निकल है। जब हम मिस्र पहुंचे पता चला आजकल ये चीजों की वहां शॉर्टेज, उसमें बहुत सारे फूड आइटम थे, लोग तड़प रहे हैं, अपने घर भेजने को तैयार हैं इन चीजों के लिए। जब हमने ये देखा तो हमने तो मुंह मांगी इसकी कीमत लगा दी, और लोगों ने दी, जरूरत थी लोगों की। इमाम जोश के आलम में, जलाल जिसको उर्दू में हम जरा बदतमीजी से कहें, गुस्से के आलम में अपनी जगह से खड़े हो। कहा मुसलमानों की मजबूरी से नाजायज फायदा उठा के तुम प्रॉफिट लाके मेरे सामने रखते हो, वापस ले जाओ, 1 दिरहम इसमें से मैं नहीं लूंगा, जाके गरीबों को सदका कर दो। और फिर कहा कि इन्ना मुजालदत अस्सुयूफ अहवनु मिन तलबिल हलाल। याद रखो, तलवारें चलाना और तलवारों के जख्म खाना ये छोटी तकलीफ है, तलब हलाल इससे ज्यादा मुश्किल काम है। तुम्हें तलवारों का निशाना बनाया जाए ये कम है, लेकिन रिस्क हलाल के लिए कोशिश करो, नहीं चाहिए कम होला। इसमें तो कुछ आपका हकीकी प्रॉफिट भी है, कहा कि नहीं इसकी वजह से जो कि लोगों से हराम प्रॉफिट लिया गया, मुझे ये हलाल वाला भी नहीं चाहिए। अब अगर ऐसा केस हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे? मसलन गलती हो जाए, बाद में गलती को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? वो राह खुदा में सदका किया जाता है। वो इमाम ने कहा जाके गुरबा मदीना को सदका करो। तलब हलाल बहुत बड़ी चीज, पेट में जाने वाला लुकमा हलाल खाओ, ना सेंट्रल लिंक को धोखा दिया जाए, ना कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की जाए कि जो उन बच्चों की जान लेने का सबब बन रही है जिनकी तस्वीरें बर्दाश्त नहीं। वो माँ बाप से पूछिए उन पे क्या गुजरती होगी। न शौहर बीवी का हक दबाए, ना बीवी तलाक के नाम पे शौहर से सब कुछ लेके चला जाए। बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो समझता रहा कि मेलबर्न में आपस के झगड़े नहीं होते होंगे, मैं कितने मुख्तसर वक्त के लिए आता हूँ, उसमें 8-10 केस आ जाते। वो फला मोमिन हमारा पैसा खा गया और फला के साथ बिजनेस किया था वो हमारा पैसा खा गया, दिमाग खराब हो जाता। इमाम ने कहा 2 चीजें, मुजालदत अकले हलाल, पेट में जाने वाला लुकमा हलाल होना चाहिए। अब अगर मैं इसको मिलाऊं उस हदीस से जो मैदान करबला में आशूर की सुबह आका हुसैन ने कही कि ये जितने मेरे दुश्मन मैदान में लश्कर यजीद में आए हैं, क्यों आए हैं? इसलिए कि इनके पेट मोलेयत बुतूनुकुम मिनल हराम, इनके पेट हराम से भरे हुए। वहां आका हुसैन ने यजीदियों की पहचान बताई
और यहां उसकी उलट पहचान आका सादिक ने अपने शियों की बताई। एक दूसरी बात, काम सिद्क़ मकाल, जबान तुम्हारी पाक होना चाहिए, जबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले, सिद्क़ सच्चाई को नहीं कहते, पाकीज़गी को, सच्चाई भी इसमें आ गई जो किसी के लिए तकलीफ का सबब बने। आजकल हमारे यहां एक अजीब रवाज हो गया, कहां से हुआ, कैसे आ गया? हमारे पाक और पाकीज़ा मेंबर से इतनी रकीक, इतनी पस्त मेंबर की बात कर रहा हूं, आम आदमी की तो बात छोड़िए, इतनी रकीक, इतनी पस्त, इतनी घटिया बात, शायद अंग्रेजी में इसे कहते हैं बिलो द बेल्ट, शायद उससे भी ज्यादा। इमाम का एक सहाबी था जो खाली सहाबी नहीं रहा, इमाम का इतना करीबी दोस्त बन गया, दोस्त, इमाम ने उसे अपना इतना करीबी दोस्त डिक्लेयर किया कि यह मुमकिन ही नहीं था कि कभी मदीने में कहीं इमाम हो और वो ना हो। अगर कई लोगों को इमाम नजर आ जाते थे, फौरन देखते थे दाएं बाएं वो जरूर हो, और उल्टा भी था, अगर किसी जगह वो आदमी नजर आ रहा है, लोगों ने दाएं बाएं देखा, यहां कहीं इमाम भी होंगे, ना इमाम उसके बगैर कहीं जाते हैं, ना वो इमाम के बगैर। जाने का मतलब ट्रैवलिंग नहीं, बाजार जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, हर जगह वो इमाम के साथ। हत्ता इमाम उसको सहाबी नहीं कहते थे, एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते थे जो उन लोगों को तो अजीब लगेगा जो सऊदी अरब में जॉब करके आए, क्योंकि सऊदी अरब में ये लफ्ज हिकारत से इस्तेमाल होता है इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए, रफीक। सऊदी अरब में हम लोगों को हिकारत से कहते हैं रफीक, 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 बहुत ही हिकारत का लफ्ज है, लेकिन अरबी में तो बहुत अहमियत वाला लफ्ज है ये। दोस्त और सहाबी से भी एक डिग्री ऊपर है रफीक, वो इमाम का रफीक कहलाता। तो एक बार इमाम उसके साथ बाजार में गए, बाजार मदीना। ये छठे इमाम के हालात, ये छठे इमाम के वाकयात है, छठे इमाम की नसीहतें हैं, ये जाफर ने जाफरी बनाने के तरीके हमको सिखाए हैं। एक मर्तबा इमाम गए, वो साथ में हर जगह साथ होता है, और उसके साथ उसका गुलाम भी, गुलाम साथ चलता है, पीछे चलता है। आका ने कोई चीज खरीदी, गुलाम को दे दी, कोई काम हुआ, गुलाम को भेज दिया, प्यास लगी, गुलाम से कहा पानी लिया, भूख लगी, गुलाम से कहा बर्गर लिया, मसलन बतौर मिसाल, गुलाम हर जगह साथ होता है। अब वो बाजार में दाखिल हुआ, बाजार तो जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की जगह होती थी ना पहले, शायद आज भी हो, लेकिन पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब वो चल रहा है, पीछे मुड़ के देखा, गुलाम नजर नहीं आया। कोई चीज ऐसी बाजार में बिक रही होगी। बाजार इसलिए इंटरेस्टिंग होता था कि पहले जमाने में सारे खेल तमाशे भी बाजार में ही होते थे, क्योंकि सारी रौनक वहीं होती। किसी कोने में कोई बंदर का तमाशा दिखा रहा है, किसी कोने में कोई रीछ का तमाशा दिखा रहा है, कि वक्त नहीं है, मैं फजूल बातें कर रहा हूं, लेकिन इसके बगैर आप हदीसें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 1400 साल पहले की जिंदगी क्या थी, कहीं रुक गया वो। लेकिन अब ये जो आका है इसका, जो इमाम का दोस्त है, सहाबी, रफीक है, आगे बढ़े, फिर कोई जरूरत पड़ी, उसने मुड़ के देखा, गुलाम स्टिल नजर नहीं आ रहा, और आगे बढ़े, फिर उसको कोई जरूरत पड़ी होगी या वैसे ही, फिर देखा, फिर गुलाम नहीं। यहां तक कि एक दुकान में दाखिल होने लगे आप, इमाम और वो, इमाम ने दुकान में दाखिल हो गए। इस हदीस का नाम उलमा ने लिखा, वो दोस्ती जो दुकान में दाखिले के वक्त थी और बाहर आते वक्त टूट गई, और ऐसी टूटी कि फिर जिंदगी भर इमाम ने अपने इस दोस्त से बात ही नहीं की, उसे अपने करीब ही नहीं आने दिया। अब दुकान में दाखिल हुए, अब वहां उसने मुड़ के देखा, गुलाम अब आ गया, अब गुलाम आ गया। एक मर्तबा उसको देख के ऐसा लफ्ज कहा कि मैं कैसे मिंबर से कहूं उसको, और ना कहूं तो समझ में कैसे आए। गुलाम, गुलाम पहले जमाने में गुलाम का कोई स्टेटस ही नहीं था, जैसे आप जानवरों को ट्रीट करते हैं ना। तो उसने देखा गुलाम आ गया। एक मर्तबा उसने कहा, ऐ वलद हराम, इतनी देर से कहां था? ये एक आम सा लफ्ज है, अरबी जबान बहुत आम है। हमारी उर्दू जबान पाकीज़ा जबान, एक शुस्ता जबान, वहां पे बहुत सारी चीजें पहले नहीं थी, अब आने लगी। और ये चेंज कहां से आ रही है? ये गालिबन इसमें दखल इसी मीडिया का, जो हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को और औरतों को बदतमीज बना रहा है। बहुत बड़ी एक चीज है, जहां अखलाक गया वहां इस्लाम भी गया, लेकिन ये एक पूरी मजलिस का उन्वान है, आज तो वक्त नहीं रहा।
तो खुलासा आप सुन लीजिए इस वाकये का कि एक आम सा लफ्ज है, एक आम सा लफ्ज, एक आपकी मालूमात के लिए एक जुमला कह दूं ताकि आपके कभी काम आ जाएगा अगर आप अरब दुनिया में जाएंगे। अरब दुनिया में आजकल चोर को क्या कहते हैं? अरबी जबान में चोर के बहुत लफ्ज हैं, जिसमें एक उर्दू में भी मशहूर है सारिक, सिरका करने वाला, लुस उर्दू में इतना मशहूर नहीं, लेकिन आजकल किसको चोर क्या कहते हैं वो लोग? एक मजमून हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते थे रियाजी, इसी रियाजी के काफिये का एक और लफ्ज लेकर आइए जो हे से शुरू होता है, वो चोर को कहते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं होती, कोई चोरी करेगा उसको वो कहेंगे। वो वलद हराम भी अरबी का एक आम लफ्ज पहले जमाने में था, तो उसने अपने गुलाम से कहा वलद हराम कहां चला गया? बस इमाम एक मरतबा ये लफ्ज शान इमामत के खिलाफ है, लेकिन गोया उछल पड़े, चौंकियों से देखा, ऐ शख्स तेरी जबान पे ये लफ्ज आया कैसे? ऐ मेरे रफीक, है मेरे साहबी, तेरी जबान पे ये लफ्ज कैसे आ गया वलद हराम का? मौला ये सिंध का रहने वाला है, और सिंध के लोग जमाने में काफिर थे, इस्लाम नहीं पहुंचा था वहां पे। अभी मोहम्मद बिन कासिम का जिहाद तो खैर नहीं, वो भी एक लूटमार थी, सादात कराम की दुश्मनी थी, उसको छोड़ दीजिए। तो सिंध का मतलब ही माना जाता रहा काफिरों का इलाका, ये सिंध ही है, नऊजुबिल्लाह। वजह अब देखिए सिंध कितना बड़ा शियत का मरकज है। और उस वक्त इमाम ने कहा लेकिन तूने इसे तो कुछ नहीं कहा, तूने इसकी मां को कहा मौला वो भी सिंधन थी, काफिरा थी, और काफिरों में तो निकाह होता ही नहीं है, तो मैंने जो कहा गलत तो नहीं कहा ना? इमाम ने कहा याद रख, हर कौम के पास निकाह का एक कंसेप्ट है जो हो सकता है हमारे तरीके से गलत हो, मगर उनके तरीके से वो सही। और जब वो उनके तरीके से सही है तो हमें उसका उतना ही एहतराम करना है जितना अपने निकाह के तरीके का एहतराम करना। बल्कि इससे ज्यादा हमारे पास छठे इमाम की एक हदीस, इससे ज्यादा यानी सख्त किस्म की हदीस, एक आदाब सिखा रहे हैं इमाम। एक कौम होती है आती, ये भी छठे इमाम की हदीस है, और ये हदीस ही नहीं है, फिर इमाम ने इसके हवाले से बहुत सारे हमें फिक़ी मसले बताए जो आज भी मुज्तहिदीन की किताब में मौजूद हैं। वो क्या हदीस है? वो हदीस ये है कि एक फिरका होता है आतिश परस, आग की पूजा करने वाले, पारसी, मजूसी, क्या ऑस्ट्रेलियन, ऐसे कुछ नाम है उनका। उनकी बाकी खराबियां अपनी जगह हैं। एक खराबी यह है कि उनके यहाँ भाई बहन की शादी जायज, माँ बेटे की शादी जायज। अच्छा, मैं कोई गुनाह को हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ बात होती है कि जब आदमी एक माहौल में पैदा हो, पले बढ़े, तो बहुत सी चीजें उसको बुरी नहीं लगती। जैसे हिंदुओं को ये चीज बहुत अजीब लगती है कि आप लोग फर्स्ट कजिन से शादी करते हैं, वो तो कहते हैं फर्स्ट कजिन भी बहन है। जैसे कोई मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो अपनी बहन से शादी करे, वैसे हिंदुओं के एतबार से खालाजाद, फूफीजाद, मामूजाद, फूफीजाद, ये कजिन, ये इनका भी वही स्टेटस। वो इतना ही इस पे चौंकेंगे जो सही हिंदू है, इतना ही चौंकेंगे और बुरा समझेंगे जैसे अगर आप कहीं के सुने कि भाई ने बहन से शादी कर ली। अब वो बाहर की नेशनलिटी लेने के लिए जो चक्कर होते हैं उसको एक तरफ रखिए, बहुत चक्कर होते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन खुलासा ये कि उनके यहाँ ये शादियां होती। तो किसी मदीने के अंदर किसी मजूसी की, नहीं कूफा छठे इमाम कूफे में थे, किसी मजूसी ने अपने बेटे की अपनी बेटी से शादी की, सगी औलाद, शादी की भाई बहन की। ये इमाम के साहबी ने सुना, उछल पड़ा, मौला कैसे बदबख्त, कैसे कमबख्त, कैसे लोग हैं। इमाम ने कहा खबरदार कुछ ना कहना, उनका अकीदा गलत है, अकीदे पे बात करो। अमल वो कर रहे हैं जो उनकी शरीयत में जायज है, उनका ये निकाह वैलिड है, तो हमें भी इस निकाह को वैलिड मानना। हम उनकी औलाद को ये तोहमत नहीं लगा सकते कि भाई बहन से पैदा होने वाला क्या है। और आज क्योंकि आज भी मजूसी दुनिया में है, आज भी हमारे मुज्तहिदीन आगा सिस्तानी की किताब, अरबी किताब, उर्दू में तो नहीं, आखिरी चैप्टर देखिए, आगा कोई की किताब आखिरी चैप्टर देखिए, मजूसी की शादी को वैलिड मानकर फतवे हैं। कैसे फतवे? भाई और बहन की शादी हुई,
और अब इनके यहाँ औलाद पैदा हुई तो अब वो औलाद जो है ना, एक तरह से वो मामू भी है और बाप भी है और वो खालू भी है और वो फूफा भी है और वो चचा भी है और वो औलाद भी है, वो बीवी भी है, बहन भी है। डबल हिस्सा लेके जाएगी मीरास में। मीरास के मसले में आता है कि मर गया एक शौहर तो अब जो उसकी औलाद है और जो उसकी बीवी है उसका डबल हिस्सा बनेगा, बीवी का अलग बहन का अलग। यानी सारे मसले छठे इमाम ने बताए ये कहकर कि ठीक है उनका अकीदा गलत है, अकीदे पे जाके बहस करो, लेकिन जब वो इस अकीदे को मानते हैं उसमें ये अमल है जो उनके यहाँ वैलिड है, तुम उनको हराम की औलाद नहीं कह सकते। चले ये तो बहुत एक्सट्रीम मैंने मिसाल दी कि आपकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी मिसाल, लेकिन वो तो अपनी जगह ना कि काफिर गुलाम की काफिरा माँ जिन्होंने यकीनन इस्लामी तरीके से निकाह नहीं किया उसको उसने वलद हराम कह दिया। इमाम गोया उछल पड़े अपनी जगह से। हर कौम का एक निकाह होता है, लिकुल्ल कौम निकाह, और हमें उस निकाह को वैलिड मान के उसका एहतराम करना है। आज के बाद तू मेरे करीब नजर ना आए जिसे अपनी जबान पे इतना काबू नहीं। वो दोस्ती जो दुकान में दाखिल होते वक्त इतनी गहरी थी कि रफीक कहलाते थे, दुकान से बाहर आते वक्त इतनी गहरी जुदाई में तब्दील हो गई कि शहादत तक इमाम ने इस आदमी को अपने घर में नहीं आने दिया। बहुत स्ट्रांग ये लफ्ज है। हमारे यहां मिंबर पे होता दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, जिसने दोनों हाथ नहीं उठाए वो हराम की, वो हलाल की औलाद नहीं। भाई गलती से हमारा एक हाथ नहीं उठा तो हमारी माँ का निकाह टूट गया, हमारी माँ सैदानी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत आ गई। नहीं, दोनों हाथ उठाना लाजिम है वरना वो हलाल की औलाद नहीं। जरा जरा सी बात पे फुला काम ना करो तो वो हलाल की औलाद नहीं। मिंबर, जब मिंबर पे ये रकीक जुमले बिलो द बेल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं तो आम जिंदगी में तो ये लोग पता नहीं क्या करते होंगे। ये क्या छठे इमाम ने अपने शिया का तस्वुर दिया? ये इतनी बड़ी तोहमत एक सैदानी पे लगा दी जाती है बड़े आराम के साथ। और इसके अंदर बहुत बड़ा दखल उस जिहालत का कि पता ही नहीं कि अरबी में लफ्ज किन मानों में इस्तेमाल होता। एक आध कोई हदीस पढ़ ली होगी जी, वो तशहुद में अगर कोई अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह ना कहे तो वो हलाल की औलाद नहीं। मैं बहुत डाइल्यूट करके जुमले कह रहा हूं, बल्कि आपको यूट्यूब पे क्लिप मिलेंगे शियों का डीएनए टेस्ट। और डीएनए टेस्ट क्या, उसने दोनों हाथ उठा के नारा नहीं लगाए तो डीएनए टेस्ट हो गया कि यह हलाल की औलाद नहीं है, इसकी मां ने कोई गुनाह किया। वो मोमिना, वो जाहिदा, वो मुत्तकिया, वो परहेजगार, वो पर्दे की पाबंद, वो नमाज शब की पाबंद। फकत इस खतीब के एक फड़कते हुए नुक्ते पे दूसरा हाथ नहीं उठा मोमिन का तो वो सैदानी। इतनी तौहीन। इमाम फरमाते हैं हमारे शिया की पहचान ये है, जाफरी उसे कहते हैं पेट में जाने वाला लुकमा हलाल हो, जबान से निकलने वाला लफ्ज पाक हो, पाकीज़ा। और फिर मैं अर्ज कर दूं, यहां से मीडिया का एक नुकसान सामने आता है, बदतमीज बनाया जा रहा है। लेकिन बहुत 3 दफा ये जुमला दोहरा दिया, बात खत्म करूं, खत्म, इख्तिताम। क्योंकि मुझे तवक्को नहीं थी सही मानों में कि इतने मोमिनीन आ जाएंगे, तवक्को नहीं थी। मजलिस भी मैंने उसी अंदाज से शुरू की थी। अब आइए आखिरी जुमले। वाकया क्या चल रहा है? अच्छा, वो सिद्क़े मकाल ना, जबान पाकीज़ा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं ना भी बताऊं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आप नहीं समझेंगी और उसी तरफ आपकी तवज्जो डाइवर्ट करना था। और वो क्या? ये जबान की पाकीज़गी में क्या आता है? सबसे पहले तो आ जाता है सच, वो तो आता है सिद्क़े मकाल। फिर ये गालम गलोच, दुश्मन, तौहीन, बदतमीजी, वो सब बात की चीजें। सबसे पहले तो सच आता है ना, और इसके खिलाफ क्या है, क्या नहीं आना चाहिए? झूठ। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? अल्लाह पे झूठ बांधना। अफमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि किज़्बा। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो और तो और अल्लाह पे झूठ बांधे। सूरह नहल में बताया अल्लाह पे झूठ किसे कहते हैं? अपनी तरफ से कहना ये हलाल है और ये हराम। ये छठे इमाम की सारी जिंदगी 4-4 हजार शागिर्दों को तैयार किया कि अपनी तरफ से हलाल और हराम न कहना, जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक तुम्हें कहना है हलाल और हराम। आज हर आदमी हर मसले पर राय देने को तैयार। मैं तो बाज़ वक़्त सर पकड़ के बैठता हूं कि जो सुनामी आ रहा है यूट्यूब के ऊपर, जिसके पास एक मोबाइल है उसने अपना एक क्लिप चढ़ा दिया, गलत सलत हलाल हराम हर किस्म के मसले बयान हो रहे। इमाम ने बाकायदा हर एक को इजाजत नहीं दी, एक मदरसा कायम किया। अच्छा, अब हुआ क्या? अब इसमें बहुत बातें कहना थी, टाइम नहीं।
अब हुआ ये कि हुक्मरान ने देखा कैसे इमाम का तोड़ कैसे किया जाए, इमाम का कैसे रिश्ता काटा जाए उम्मत से, जुल्म सख्तियां सब कुछ लेकिन लोग पहुंच जाती। तो अब उसने ये किया कि सामने बिठा दिया अपने, और अपनों की पॉलिसी ये थी कि जो इमाम कहेंगे उसका उल्टा करना। फिर भी लोग नहीं आ रहे, ऐलान कर दिया 1 दिरहम मिलेगा। अब ये उस जमाने का सेंट्रल लिंक है, या आजकल शायद उसको सर्विस ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ये चीजें चूंकि हमारा तो कभी शोभा ही नहीं रहा, जाओगे और 1 दिरहम मिल जाएगा। एक मसला पूछो 1 दिरहम लेके आओ। अब कितने ही ऐसे लोग थे जिनको सब पता है कि क्या हो रहा है, फ्रॉड है, चीटिंग है, गलत है, सब कुछ है। कहते हमें कौन सा उसके मसले पे अमल करना है, जाएंगे एक मसला पूछेंगे और आ जाएंगे 1 दिरहम लेके, पूरा दिन गुजर जाएगा। पुराने जमाने का दिरहम, 1 दिरहम 1 दिन के लिए काफी। न काम न काज, कुछ मेहनत नहीं करना, आराम से उठिएगा 11 बजे, अंगड़ाइयां लेते हुए, फिर नाश्ता करके टहलते हुए जाइए, दिरहम लेके आइए, फिर पहुंच जाइए शॉपिंग सेंटर में, खर्चों पे खर्चा कीजिए, फिर भी शाम तक खत्म ना हो। इससे आसान लाइफ क्या होगी। अब उसमें एक वाकया सुन लीजिए, अगरचे इस वाकये का असल जो पैगाम है ना, वो मेरा पूरा एक अशरा। अभी तक मैंने ये जुमला नहीं कहा था कि मेरी ये तकरीर एक पूरा अशरा, अभी तक नहीं कहा था, वैसे आदत पड़ गई है, लेकिन अब कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल इख्तिताम पर मेरी तकरीर पहुंच चुकी है। वो आखिरी जुमला, अभी ठहरिए। ऐसे इमाम के बहुत ही करीबी साहबी, बहुत करीबी तो नहीं लेकिन इमाम के पास आने जाने वाले, उठने बैठने वाले, एक दिन उनको भी सूझिए कि चलो भाई 1 दिरहम फ्री में मिल रहा है, कौन सा हमें उसको सीरियस लेना है, या उसकी बात पे अमल करना है, या उसका एहतराम करना है। जाएंगे दिरहम लेके आ जाएंगे। घर से निकले, मसलन 100 मीटर चले, तो एक मर्तबा उनके दिल में ख्याल आया, ये वही जो इमाम ने इनको टीचिंग्स दी हैं उसकी वजह से। वापस हुए, आ गए घर में, नहीं गए। शाम को मौला के पास गए, कहा मौला आज तो मैं भी जरा सा बहक जाता, मैं जा रहा था 100 मीटर गया, अपने घर से निकल के वापस आ गए। इमाम ने कहा अच्छा वापस क्यों आए, ये बहुत अहम एक मसला है। कहा मौला मैंने सोचा कि मैं वहां जा रहा हूं, उससे मसला पूछूंगा, ना मुझे उसकी इज्जत करना, ना मुझे उसके मसले पे अमल करना, 1 दिरहम मिला। लेकिन अगर कोई आम मोमिन मुझे वहां देख ले और वो ये सोचे कि इमाम का शागिर्द जब इस आदमी से मसला पूछ रहा, तो ये जो झूठा है ना, ये कितना अहम होगा। झूठा मैं कह रहा हूं बात समझाने के लिए। इमाम का शागिर्द, इमाम के बाद बैठने वाला भी जाके मसला उनसे पूछता। और मौला फिर मेरे दिल में ख्याल आया, बाद लोगों की आदत होती है ना, देखिए ये आदत इमाम के जमाने से चल रही थी, आज तक चल रही है। वो क्या कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो मुझे जानते भी नहीं, वो आएंगे जाके देखेंगे मसलन इमाम के घर में जाएंगे। अब वो इमाम का सख्तियों का जमाना है, इमाम के पास कोई आने ही नहीं देता हुकूमत का आदमी, करीब 2-3 आदमी बैठे, वहां जाके गिनेंगे 100, 200, 400, 500। ये बहुत बड़ा आलिम है, इसके पास 500 बैठे हुए, क्या उस 500 में से 400 सिर्फ 1 दिरहम लेने के लिए गए होंगे। लेकिन जब बाहर से एक आदमी देखेगा, एक मजमा नजर आएगा ना, आजकल नहीं लाइक्स, सब्सक्राइबर, कितने लोग जो है ना वो उसको फॉलो कर रहे हैं, इसी से आजकल फैसला होता है ना भाई बहुत बड़ा आलिम है, क्यों उसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं। इसी से लोग आजकल डिसाइड करते हैं बड़ा आलिम कौन है, छोटा आलिम कौन है, बड़ा खतीब कौन है, छोटा खतीब कौन है। जो मैं पिछली दफा कहा था ना कि जब टॉप 3 है, अगर आप ग्राफ को उल्टा करें तो मैं आ जाऊंगा टॉप 3 में, क्योंकि आपको नजर आएगा 15 आदमी, वहां देखेंगे आप 5000 आदमी। अब 5000 वाले सही भी हैं बहुत सारे, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो एक आम आदमी है जो इतना डीप में नहीं जाता मजहब के, वो इसी से फैसला करता है ना ये बहुत पॉपुलर है तो बहुत अच्छा भी होगा। ये 1400-1300 साल पहले इमाम के साहबी ने बात कही थी कि मौला अगर कोई आम सा आदमी आए जो ना मुझे जाने, ना उसको जाने, ना आपको जाने, वो देखेगा यहां बैठे 5 आदमी, वहां बैठे 500 आदमी, वो कहेगा वो बहुत बड़ा आलिम है, मेरी वजह से, मेरी मौजूदगी की वजह से उसकी शख्सियत कितनी बड़ी बन जाएगी, ये ख्याल करके मैं वापस आ गया। 2 चीजें, नंबर 1 इक़रार बिल जो है, जो तुम्हें अच्छा मानता है उसकी वजह से धोखा ना खा जाए, जो तुम्हें नहीं जानता लेकिन मजमे की कसरत की वजह से धोखा ना खा जाए।
इमाम ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन क्या तुम्हें पता है, अब ये जुमला है जिससे पूरा एक अशरा बनेगा, पूरा अशरा। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। 14,000 मील का फासला तय करके मैं आपको 14,000 घंटे की तकरीर नहीं सुनाऊंगा। मेरी तकरीर आखिर में पहुंच गई, मसाइब शुरू हो रहे हैं। अब ये जुमला सुनिए। इमाम ने कहा अच्छा क्या तुम्हें पता है, तुम इतने अरसे से मेरे पास आ रहे हो, मेरे शागिर्द हो, उठते बैठते हो और सही किस्म के हो। देखिए इसकी आखिरी जो इसकी रीजनिंग जो इसने थी, मैं जाती तौर पे एक मसला पूछा मैंने, ये वाकया नहीं, वाकया बता रहा हूं, कोई सपोज नहीं कर रहा हूं, मरहूम आगा खुई से जो मेरी पहली तकलीफ थी कि एक इमाम जमात है, मेरी निगाह में वो आदिल नहीं, क्योंकि उसने कुछ मेरे सामने ऐसे काम किए, लेकिन अब यूनिटी की खातिर और लोगों में उसकी तौहीन न उसकी खातिर मैं उसके पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये आदिल नहीं, एक तो एक है वैसे शक नहीं, मुझे मालूम। उन्होंने कहा कि यूनिटी और ये कि उसकी तौहीन ना हो, पढ़ सकते हो, लेकिन इकरार बेलजहल नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता और वो आपको उसके पीछे नमाज पढ़ते देखेगा तो समझेगा कि वो पेश नमाज सही होगा, तभी फुला साहब उसके पीछे नमाज पढ़ रहे, फिर जायज नहीं। ये वो लफ्ज है जो इमाम ने इस सहाबी को बताया था। नहीं, सहाबी ने इमाम को बताया था कि मौला मैं इस वजह से नहीं गया, और इमाम ने तस्दीक की। लेकिन फिर इमाम ने कहा, और बहुत गलत वक्त पे ये जुमला मेरी जबान पे आ रहा है। गलत वक्त क्यों? कि वक्त बहुत गुजर गया, 1.25 घंटे हो गए। जो लोग बाद में आए उनको पता नहीं होगा, मैंने 1.25 घंटे से ज्यादा, आज टाइम से पहले मैंने मजलिस शुरू कर दी, तो काश बीच में आ जाता तो इसको जरा और समझा के बताता। लेकिन खैर, इमाम ने कहा तुम्हें पता, अब बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, कि आखिर इतनी दूर भी तुम क्यों गए 100 मीटर? एक गलत जगह जा रहे हो, जो तुम्हारे पास 2 वजूहात है, दोनों बिल्कुल वैलिड है, पहले तुम्हारे जहन में क्यों नहीं आई? 100 मीटर के बाद क्यों आई? अब बहुत एहतियात के साथ बात करना है। और इमाम ने कहा देखो तुम हो, मैं हूं और कोई नहीं। इस सहाबी का नाम भी नहीं आया रिवायतों में, ताकि तौहीन न हो, नाम भी नहीं आया। कहा कि जब तुम अपनी मां के पेट में थे ना, एक बार तुम्हारी मां के दिल में गुनाह का इरादा पैदा हुआ और वह घर से निकली और 100 मीटर चली, फिर एकदम उसे खौफे खुदा हुआ, वो वहीं से वापस आ गई। उस वक्त जब तुम उसके पेट में थे, उसका 100 मीटर गुनाह की तरफ चलना और फिर वापस आ जाना, वो सबब बना कि आज तुम जैसा मेरा करीबी शागिर्द भी 100 मीटर गुनाह की तरफ चला और फिर वापस आ गया। अगर वो पूरा चलती तो शायद तुमसे भी ये गुनाह हो जाता। वो मोमिना, नाम ना उसका आया ना उसके बेटे का आया, इतनी तारीफों के साथ ये नाम आया, इस साहबी का जिक्र आया, क्योंकि मैसेज भी देना है, इसकी तौहीन भी नहीं होना है। कहा मां के असरात जो औलाद पे पड़ते हैं, अब बाप के भी, लेकिन इस वाकये में खास मां की बात थी। तरबियत औलाद हम बहुत गलत वक्त पे शुरू करते, जब वो औलाद बड़ी होकर हमारे कंट्रोल से निकल चुकी होती। अभी वो 1 साल की नहीं हुई और हमने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, अब 5 साल के बाद तवक्को कर रहे हैं कि उसको मदरसा भेज कर ठीक कर लेंगे। बहुत पहले से तरबियत स्टार्ट होती है। तरबियत को कोई बहुत बड़ा हवा ना समझिए, शुरू में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिसमें मसलन यही बात है कि जब डॉक्टर्स कहते हैं कि आए औरत तू प्रेग्नेंट है तो फुला फुला चीजों में एहतियात कर, हम पेनाडोल खा सकते हैं, उसको 10 मरतबा कहा जाता है, अपने जीपी से पूछो। वहां पे किसी को कोई एतराज नहीं होता है, लेकिन ऐसी ही छोटी बातें प्रेग्नेंट औरत से हलाल और हराम के बारे में भी तवक्को की जाती है। अब ये एक नया मौजू, लेकिन असरात जो होते, चले एक तरफा तकरीर ना हो जाए। लोग वैसे ही कहते हैं मौलाना आप हमेशा औरतों ही को बुरा भला कहते हैं। नहीं, बुरा भला किसी को नहीं कहता, मैं तो उनकी भलाई की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी बात, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने पूछा, ये छठे इमाम के बारे में नहीं, लेकिन बैलेंस करने के लिए छोटी सी एक जुमले की हदीस। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने पूछा कि मौला ये रमजान के रोजे 1 महीने के क्यों रखे गए? इमाम ने कहा इसलिए कि आदम ने जो दाना गंदुम खाया था वो 1 महीने उनके पेट में रहा था। अब वो हराम नहीं था, गुनाह नहीं था, तर्क औला था। समझाने का वक्त नहीं, लेकिन तर्क औला।
1 महीने बाप के पेट में वो रहा तो औलाद पर कहा कि 1 महीने तुम्हें अपने आप को पाक करना होगा हर किस्म की ग़िज़ा से। बाप के असरात भी आते हैं। आदम का एक दाना गंजुम हमें कयामत तक के लिए 30 रोजे वाजिब करा गया। ये ओनली रीजन नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजन। और 100 मीटर माँ का गुनाह के रास्ते पे चलना, इमाम के इंतहाई अहम सहाबी को 100 मीटर चला गया और फिर वापस लेके आ गए। माँ ने तौबा की, बेटे ने भी तौबा कर ली। अब ये 2 चीजों को लेके मेरा पूरा अशरा होता है। कभी मौका मिला, अब तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मेरी मालूमात के मुताबिक मई के तीसरे वीक में नए रेसिडेंस आलिम आ रहे हैं और आपकी जान मुझसे छूट जाएगी। लेकिन ये सारी कोशिशों के बावजूद जब हुक्मरान नाकाम रहा, देखिए मैंने 3-4 चीजें अलग अलग करके बताई, अब उसकी लिस्ट बताने का मौका भी नहीं। इमाम को कैद में भी डाला गया, इमाम से एक्सेस भी रोक दिया गया, इमाम के सामने झूठे इमाम भी लाके बिठाए गए, झूठे इमामों के पास जाने वालों को इनामात भी दिए गए। और फिर भी जब काम ना बना तो उसने वो आखिरी तरीका इख्तियार किया जो पिछले साल की मेरी इसी मजलिस में आया था। वो ये कि अब कहा कि बाहर से तो हमने सारी कोशिश कर ली, अब हमें इमाम के घर के अंदर पेनिट्रेट करके वहां से गुमराही फैलाना। इमाम के एक बेटे को तैयार किया, तुम अपने बाप के खिलाफ, बाप की जिंदगी में कुछ ना कहना, बाप के मरते ही तुम इमामत का दावा करना, फिर हमारे रास्ते पे चलना, इमामत हमारे हाथ में आ जाएगी। तो जैसे ही वो बेटा तैयार हुआ, वैसे ही छठे इमाम को जहर देके शहीद किया गया। अभी इंतजार किया जा रहा है। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप सारे मरहले थे जिसमें मैं पूरा अशरा पढ़ता हूं, एक एक चीज पे एक एक मजलिस, लेकिन आखिरी मरहला ये आ गया। खुदाबंदा जो इमाम के मानने वाले इन हालात में, देखिए बहुत लेट इस मजलिस का ऐलान आप तक पहुंचा है, उसके बावजूद आप लोग आ गए। जो इन हालात में भी आए सिर्फ इमाम की शहादत का गम मनाने के लिए, क्योंकि बाद में ताबूत है ना, ताबूत वाली मजलिस में हम आखिर में दुआ नहीं कर सकते। खुदावंदा इनको दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। जाफर इब्ने मोहम्मद की शफात इनको नसीब फरमा। जाफर इब्ने मोहम्मद के वसीले से, हमारे यहाँ 22 रजब की नियाज तो होती है ना, जाफर इब्ने मोहम्मद के वसीले से इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। इनके मरहुमीन को जाफर इब्ने मोहम्मद का साथी बना। हमारे बीमारों को जाफर इब्ने मोहम्मद की आखिरी बीमारी का वास्ता शिफाए कामिला अता फरमा। खुदावंदा जाफर इब्ने मोहम्मद पर होने वाले मजालिम जो उन्होंने बर्दाश्त किए, इसके वजह से दुनिया भर के जालिमों का खात्मा फरमा। जाफर इब्ने मोहम्मद के वारिस को जाहिर करके उनके खून का इंतकाम ले। अब जब ये मुख्तलिफ तरीके नाकाम होते चले गए, कहा ना इमाम के कैद में डालने से काम चला, ना इमाम के सामने झूठे इमाम बनाने से काम चला, ना इमाम के घर के दरवाजे पर जासूस बिठाने से काम चला। अब एक ही तरीका है घर के अंदर, लेकिन पहले उसको तैयार करो, अचानक नहीं, पहले उसको तैयार करो, वो तैयार हो जाए अपने बाप की जगह इमाम का दावा करने का। बाप की जगह तो नहीं, बाप के बाद। और जब वो अब्दुल्ला अफ्ताह तैयार हो गया तो फिर मंसूर का हुक्म आया गवर्नर मदीना को कि आज इमाम को बुलाओ। गर्चे मशहूर 8वें इमाम के बारे में, लेकिन सेम वाकया छठे इमाम का। उन्हें बुलाओ और अंगूरों में जहर दो। और फिर गवर्नर ने इमाम को आज की रात, यही रात 24 का दिन खत्म होके 25वीं शव्वाल की रात आई, इमाम को मेहमान बुलाए। तश्त में वो अंगूर रखे गए और उसी चालाकी के साथ कि आधे अंगूरों में जहर है वो इमाम के सामने वाले, आधे अंगूर बगैर जहर के हैं वो गवर्नर के सामने। बिस्मिल्लाह मौला, आज मैंने आपकी दावत की है, फसल का बेहतरीन मेवा आया। और इमाम तो हर हकीकत को जानते, इसीलिए इमाम ने 2 दाने नोश किया। फिर वो जुमला कहा जो कभी भी दस्तरखान के इख्तिताम पे भी नहीं कहा जाता, शुरू में भी नहीं कहा जाता, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और खड़े हो गए। गवर्नर ने कहा, ये आपने क्या फरमाया? कहाँ जा रहे हैं? कहा, वहां जा रहा हूं जहां तू मुझे भेजना चाहता। और ये कहकर इमाम गवर्नर के महल से अपने घर के अंदर आते हैं। उम्मे हमीदा इमाम की वो बीवी जो 7वें इमाम की वालिदा, वो एक मरतबा सहन में बैठी, देख रही है मेरा आका और मौला अजीब हालत में आ रहा, चेहरे का रंग जर्द हो चुका है, सारा जिस्म कांप रहा है, जहर की हिलाहट बढ़ती जा रही है, इमाम से चला नहीं जा रहा।
दौड़ के उम्मे हमीदा ने छठे इमाम को सहारा दिया, बिस्तर पे लिटाया, सारे घर वाले जमा हो गए। इमाम इमाम कुछ घंटे लगे इस दुनिया से रुखसत होने में। जहर जो है जिस्म में गर्दिश कर रहा, जिस्म पे वरम आता जा रहा है। और रिवायत यह है कि उस वक्त सातवां इमाम अपने बाबा के सराहने आया, बाबा की हालत देख रहा है, आंखों में आंसू है, लेकिन वो दो छोटी बच्चियां फातिमा और अस्मा, एक का नाम उनकी दादी के नाम पर है, एक का नाम उनकी नानी के नाम पर है, वो दौड़ती हुई आती हैं। एक मर्तबा बाबा की हालत देखती हैं, बाबा के सीने पे गिरना चाहती हैं, उम्मे हमीदा रोक देती हैं और कहती है कि नहीं, देख नहीं रही हो, तेरे बाबा का सीना, तेरे बाबा का सारा जिस्म वरम आ चुका है, सूजन आ चुकी है। दोनों बहनें सातवें इमाम मूसी काजिम से लिपटी और कहा, भैया हमारा बाबा हमारे सामने दुनिया से जा रहा है, अरे किसी तरह हमारे बाबा को बचा ले, अरे किसी तरह हमारी यतीमी को रोक ले। सातवें इमाम ने बहनों को सीने से लिपटाया। सीने से लिपटा सकते थे ना, अगर करबला वाला इमाम होता वो तो अपनी बहन को सीने से भी नहीं लिपटा सकता था, क्योंकि गले में तौक होता तो हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी होती। अरे ये बच्चियां उसी तरह तड़प तड़प के सातवें इमाम से कह रही हैं, हमारी यतीमी को रोक ले, जिस तरह सकीना जुलजना की टांगों से लिपट के कह रही थी, जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, अरे सकीना को यतीम न कर। सातवें इमाम ने दोनों के सर पे हाथ रखा और एक मर्तबा बहनों से कहा, सब्र करो, जो